हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 3.1 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 3.2 का पहले नंबर प्रश्न को देखेंगे। बोला कि हर रिक्त स्थान को भरिए। यदि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्य को संख्या हो तो संख्या का वर्गमूल में अंकों की संख्या। कोई बात नहीं, देखेंगे फ्रेंड्स ये सभी को ना हम एक ही बार में बता देते हैं। आप सभी को आंसर लिख लीजिएगा और नहीं तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर साथ में लिखते भी चलेंगे, है ना। देखिए पहला में क्या था, यदि किसी परिपूर्ण संख्या के अंत में शून्य की संख्या कितना होना चाहिए, तो फ्रेंड्स सम। अगर सम होगा तो वो संख्या हमारा पूर्णांक बन जाएगा, ठीक है। नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर वर्गमूल नहीं बन पाएगा, विषम अगर होगा तो। दूसरा, इतना का वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 है ना। तो फ्रेंड्स 5 का आधा अढ़ाई होगा, यानी कि अढ़ाई है, यानी 2 से ज़्यादा है ना तो 3। तीसरा, इतना में फ्रेंड्स तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 का आधा 5 है तो 5 होगा। चौथा देख लीजिए, इसका इकाई का स्थान क्या होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 9 है। तो 9 यहाँ पर किसका होता है, देखिए 7 का वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग 49 होगा। तो लास्ट में फ्रेंड्स यहाँ पर 9 आया ना, तो यानी कि 7 का होगा। पांचवा बोला गया है कि 4000 का वर्गमूल पूर्णांक पूरा पूरा प्राप्त करने के लिए अंत में कम से कम कितना शून्य होना चाहिए। तो अंत में फ्रेंड्स कम से कम देखेंगे, यहाँ पर 3 गो भी अंक है, 3 जीरो है ना, कम से कम 1 जीरो और होना चाहिए। 1 जीरो और दे देंगे तो 4 जीरो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर पूरा पूरा वर्गमूल बन जाएगा। तो कम से कम 1 शून्य और होना चाहिए, तो लिख लेते हैं 1 शून्य और देना होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स पहला का यहाँ पर पूरा प्रश्न हमारा हल हो गया है, ठीक है। यहाँ फ्रेंड्स दूसरा देखिए, बोला गया 900 का वर्गमूल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। 900 का ना, देखिए आप फ्रेंड्स यहाँ पर खुद ही बना लेंगे। दूसरा बना रहे हैं 900 है ना, तो पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 0 2 गो है तो लास्ट में तो 1 जीरो होगा ही। और 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का ना, तो 3। तो फ्रेंड्स 30 किस में, 3 नंबर में, तो 3 नंबर में आप ऐसे करके टिक मार देंगे। बताइए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देख लेते हैं यहाँ पर तीसरा चौथा पाँचवा को। देखिए तीसरा फ्रेंड्स बोला गया ना, वर्गमूल ज्ञात करने की इकाई का अंक का क्या संभावना है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर 1 है तो क्या आएगा, तो 1 का वर्गमूल करेंगे फ्रेंड्स, या फिर वर्ग करेंगे तो 1 आएगा आएगा ना। 9 का भी करेंगे तो 81 आएगा, तो 1 लास्ट में 1 आ जाएगा। तो या तो 1 या तो 9 आ सकता है, ठीक है। तो तीसरा का पहला, इसी का फ्रेंड्स तीसरा का दूसरा देखिए 6 है, तो फ्रेंड्स 4 का वर्ग करेंगे ना तो 4 चौ 16, और 6 का करेंगे तो 6 6 36, लास्ट में 6 आएगा। तो या तो 4 या तो 6 रह सकता है। तीसरा देखिए 1 है फ्रेंड्स, 1 वाला तो अभी जस्ट बताएं 1 या 9 रहेगा। अब 5 वाला में फ्रेंड्स सोचना ही नहीं है, जिसका 5 है ना उसका 5 ही रहेगा, ठीक है। हमेशा समझिए कि याद रख लीजिएगा ये। चौथा देखिए, अब चौथा फ्रेंड्स बोला गया निम्नलिखित का वर्गमूल निकालना है। अच्छा वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो फ्रेंड्स 16 है तो ये तो ईजी है। 16 81 225 ना, 16 दूसरा में है 81, तीसरा में है 225। देखिए 16 को फ्रेंड्स ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुने 4 16, 2 गो 4 है ना तो 1 4 बाहर निकाल देते हैं, यही हमारा वर्गमूल हो जाता है। 81 को ऐसे लिख सकते हैं 9 गुना 9, 2 गो 9 है फ्रेंड्स तो 1 9 बाहर निकाल देंगे। 225 को 15 गुना 15 लिख सकते हैं ना, हम आपको बोले थे ना 20 तक याद कर लीजिए। और 2 गो 15 है तो 1 गो 15 यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे। बताइए, आप कहेंगे बिल्कुल आसान आसान वाला को फ्रेंड्स ऐसे ही करा देते हैं। फिर 169 64 256, 169 64 256। 169 फ्रेंड्स हमारा 13 का वर्गमूल होता है। अच्छा 169 का वर्गमूल 13 होता है, उल्टा ही बोल दिए। तो 2 गो 13 है तो 1 गो 13 बाहर निकाल देंगे। 64 को लिख देंगे 8 गुने 8, 2 गो 8 है तो 1 8 बाहर। 256 फ्रेंड्स कितना का होता है आप खुद बताएंगे, 16 का कि 17 का। आप कहेंगे 16 का, क्योंकि 17 का तो 289 होता है। 2 गो 16 है तो 1 16 यहाँ पर बाहर निकाल देंगे, ठीक है। छठा तक कंप्लीट। आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे करके यहाँ पर वर्गमूल निकाल रहे हैं। सातवां, आठवां, नौवां देख लीजिए। सातवां में 4900 576 289, 4900 576 289, 4900 है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखेंगे किसका 7 का वर्ग 49 आपको पता होना चाहिए। और 2 जीरो है तो 1 जीरो आएगा, यानी 70 गुने 70 आएगा। तो 2 को है तो 1 को 70 निकाल देंगे। उसी प्रकार से 576 है तो फ्रेंड्स ये होता है 24 का, तो 24 गुना 24 कर देंगे। तो 2 को 24 से तो 1 24 से निकल जाएगा बाहर। यहाँ पर 289 फ्रेंड्स यहाँ पर 17 का होता है, तो 17 गुने 17, 2 को 17 है तो 1 17 बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अब देखते हैं 10 11, एक है 121 और एक है 6400। 121 6400, 121 है ना, तो 121 होता है फ्रेंड्स 11 गुने 11, 2 को 11 तो 1 11 बाहर निकालेंगे। 6400 है, देखिए अगर हम आपके जगह रहते ना तो डायरेक्ट बना देते, वैसा नहीं करते। 6400 पता है हमें कि 8 का वर्गमूल होता है 64, 2 जीरो होते 1 जीरो, डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं 80। लेकिन कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, आप ऐसे करके बना लीजिएगा, थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा अच्छे से, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर 11 नंबर तक के प्रश्न हमने बना लिए हैं चौथा का। पाँचवा देखिए फ्रेंड्स, बोला गया निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात करें। तो वर्गमूल यहाँ पर रहता है ना, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर रूट चढ़ा देते हैं ना, तो इसी को वर्गमूल बोला जाता है। जिससे कितना था 23, 23 गुना 23 है ना, इसे 15 नंबर देखिए, ये 5वां नंबर देखिए 23 गुना 23। दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे इसी का 49 गुना 49। फिर क्या है 320 और 31 ना, लिख लेते हैं पहले 320 और 31। देखिए प्रश्न आपके सामने है, ऐसा ही दिया हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से फ्रेंड्स अंडर रूट चढ़ा लेंगे सभी के ऊपर। देखिए अब 2 को यहाँ पर 23 है ना, तो 1 को 23 बाहर निकाल देंगे, यही आंसर हो जाता है। यही फ्रेंड्स वर्गमूल से बाहर हो गया। 2 को 49 है तो 1 49 से बाहर निकाल दीजिए। 2 को 320 है तो 1 320 बाहर निकाल दीजिए। 2 को 31 है तो 1 31 यहाँ पर बाहर निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वर्गमूल निकल गया है हमारा 23 गुना 23 का वर्गमूल 23, 49 गुना 49 का वर्गमूल 49। इस प्रकार से 5वां हल हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 5 नंबर प्रश्न भी अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखते हैं छठा, जो कि यहाँ पर है टाइप 2। बोला गया निम्नलिखित का मान याद करें। ऐसा प्रश्न दिया गया है और सभी के अंदर फ्रेंड्स स्क्वायर है, देख लीजिए। तो फ्रेंड्स इसको भी ना हम ऐसे ही बनाएंगे। देखिए 17 29 504 ना, चलिए जो 2 3 प्रश्न याद हो गया। 17 फिर क्या था 29 204 फिर 309, अच्छा 504 था फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, फिर 309। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर अंडर रूट दिया गया था ना। तो फ्रेंड्स आपका मन, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट बना लीजिए, और डायरेक्ट अगर नहीं बनाना है तो एक एक बार लिख के बनाएंगे। देखिए अंडर रूट में 17 का स्क्वायर कहने का मतलब है ना फ्रेंड्स, ऐसे करके 17 का स्क्वायर यानी 2 बार 17 गुने 17, 2 बार 17 है तो 1 17 को बाहर निकाल देंगे, बस हमारा बन गया। 29 का वर्ग, ये फ्रेंड्स अंडर रूट में 29 है, स्क्वायर किया हुआ तो यानी कि 2 बार लिखना है, और 2 बार 29 है तो एक बार फ्रेंड्स यहाँ पर 29 यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर है 504। तो देखिए जो फ्रेंड्स यहाँ पर शुरू में बना रहे हैं उनको तो पूरा लिख करके ही बनाना होगा, है ना, कि ताकि उनको पता चल जाए। और जो फ्रेंड्स यहाँ पर पहले बना चुके हैं तो हमें पता है 309 है, यहाँ पर अंडर रूट में है वर्गमूल है, तो 1 309 बाहर हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट ऐसे करके फ्रेंड्स 309 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 1 से लेकर के 6 नंबर तक के प्रश्न हमारा बन चुका है। आगे बढ़ते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स सब हमको अच्छी तरह से समझाते हुए चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि कोई प्रश्न आपको समझ में ना आए, किसी में दिक्कत हो जाए समझाने के बाद भी, तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, है ना, नहीं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछिएगा। चलिए तो 7वां बोला गया ना कि निम्नलिखित पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब फ्रेंड्स हमें पता लगाना है ना कि इसमें अंक कितना है, कैसे निकालेंगे। तो एक तो होता है फ्रेंड्स डायरेक्ट तरीका कि 3 अंक है, यानी कि 3 का आधा 1.5 होता है, तो 1.5 है ना, यानी 1 से ज़्यादा है तो 2, 1 2 3 4 5 6 है तो आधा 3, 1 2 3 4 5 है, 5 का आधा अढ़ाई होता है, यानी कि 2 से ज़्यादा था 3। यहाँ पर फ्रेंड्स गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 का आधा 3.5, यानी कि 3 से ज़्यादा था 4। लेकिन अब लिखेंगे कैसे, जो देखिए ये फ्रेंड्स हम यहाँ पर हल कर देते हैं। ठीक है, देखिए 7वां का पहला यहाँ पर क्या लिखा गया है 625, है ना। अब हम कैसे निकालेंगे, अंक गिनेंगे ना तो टोटल 3 अंक है, तो 3 अंक में अपने मन से 1 जोड़ के 2 से भागा दे देंगे। ठीक है, 3 1 4, अब भागा देंगे 2 से तो कितना अंक प्राप्त होगा 2। अब आप ये सोचिएगा कि हम 1 क्यों जोड़ें, तो फ्रेंड्स जहाँ पर भी सम संख्या रहेगा ना तो हम 1 जोड़ करके सम संख्या बना लेना है, और सम संख्या रहेगा तो कुछ भी जोड़ना नहीं है। जैसे इसमें देखिए
1 2 3 4 5 6 सम संख्या ना 6, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे 6 और 2 से भागा दे दीजिएगा 3 बार में, आंसर आ गया 3। तीसरा देखिए 1 2 3 4 5 है, तो 5 में फ्रेंड्स 1 हम जोड़ेंगे, अब भागा देंगे 2 से, क्योंकि 5 यहाँ पर भी सम संख्या था, 1 जोड़ेंगे तो सम हो गया ना, 5 अब 1 6, 2 से भागा देंगे तो 2 तिया के 6, 3 आंसर आ जाएगा। चौथा देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 7 भी फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर भी सम संख्या है, तो इसमें भी आपको 1 जोड़ देना है और 2 से भागा देना है, तो 7 1 होगा 8, 8 में 2 से भागा दीजिएगा तो 4 बार में कट जाएगा हमारा, तो 4। और फ्रेंड्स अभी हम जस्ट थोड़ा देर पहले क्या बताए थे, डायरेक्ट ऐसे ही बताए थे ना, देखिए 1 2 3 अंक था, तो हम क्या बोले थे 2 से भागा देंगे या फिर 3 का आधा कर दीजिए तो 1.5, तो 1.5 1 से बड़ा है तो 2, इसमें फ्रेंड्स टोटल समान अंक था 6, तो आधा करेंगे तो 3, इसमें देखेंगे तो टोटल 5 अंक था, तो 5 का आधा है यानी कि 2 से बड़ा था तो 3, इसमें फ्रेंड्स टोटल देखेंगे तो 7 अंक है और 7 का आधा 3.5, तो 3.5 यानी 3 से बड़ा था तो 4। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न हल हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हल करेंगे 8वें नंबर प्रश्न से। 8 नंबर में बोला गया ना कि गुणनखंड द्वारा निम्नांकित का वर्गमूल ज्ञात करना है। एक तो फ्रेंड्स होता है कि डायरेक्ट यहाँ पर वर्गमूल निकाल देंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं निकालना है, यहाँ पर बोला गया गुणनखंड विधि द्वारा। तो फ्रेंड्स गुणनखंड विधि क्या होता है जो हम समझेंगे। पहला है 36 ना, देखिएगा एक फ्रेंड्स हम डायरेक्ट ऐसे करके बता रहे हैं ना, फिर सभी प्रश्न को हम लिख लेंगे। 8वां का पहला है 36, तो इसको फ्रेंड्स हम ऐसे करके तोड़ देंगे, 2 से 18 बार में 36, फिर 2 से 9 बार में 18, फिर 3 से 3 तिया के 9, फिर इसको बाद यहाँ पर अंडर रूट कर देंगे। एक 2 बार 2 है तो 2 बार 2, 2 बार 3 है तो 2 बार 3। अब आपको पता है फ्रेंड्स कि 2 बार 2 है तो 1 बार बाहर निकल जाता है, 2 बार 3 है तो 1 बार 3 बाहर निकल जाता है, और 2 गुना 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, तो यही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे करके ही बनेगा सभी प्रश्न, ठीक है। तो बाकी इतने जितना प्रश्न है ना इन सभी को लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ना सभी प्रश्न लिख लिए हैं, लेकिन आप सोचिएगा कि पूरा हमें इतना गुणनखंड करना पड़ेगा। तो देखिए अगर फ्रेंड्स आपको नहीं आता तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मेन ये वाला है, ये सही होना चाहिए, ठीक है। ये आप रफ में भी कर सकते हैं। तो 16 है ना, तो फ्रेंड्स देखिए आप चाहें तो इसको 4 गुना 4 लिख सकते हैं, आपको तो पता है। और नहीं फ्रेंड्स तो यहाँ पर अंडर रूट कर लेंगे। 16 को तोड़िए, 2 से 8 बार में 16, फिर 2 से 4 बार में 8, फिर 2 से 2 बार में 4। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 2 बार 2 है तो 1 बार 2 बाहर निकल जाएगा, फिर 2 बार 2 है तो 1 बार 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, यानी 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। ऐसे करके फ्रेंड्स आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। यही है गुणनखंड। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 144, तो 144 को कैसे तोड़ेंगे। हमें पता है फ्रेंड्स कि 12 गुने 12 144 होता है ना। अब 12 को तोड़ के लिखिए, तो 12 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी के 4 और 4 तिया के 12। इसी को फ्रेंड्स एक बार और दोहरा देंगे, 2 गुना 2 गुना 3। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, फिर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, अब 12 गुना 12 करेंगे तो 144 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 बार 2 है, देखिए 2 बार 3 है और 2 बार 2 है, तो 2 बार 2 में से 1 बार 2, फिर 1 बार 2, फिर 1 बार 3, 2 दूनी 4 और 4 तिया के 12 आ गया ना। ये है फ्रेंड्स डायरेक्ट, अगर आपको आता है तो ऐसे कर सकते हैं, तो ऐसे करेंगे ना तो आपको यहाँ पर गुणनखंड इस प्रकार से करने से बच जाएंगे। नहीं तो फ्रेंड्स आप चाहें तो ऐसे करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि शुरू बार में सबको समझ में आ ही जाए एक बार में, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आप डेली वीडियो को देखिए, बढ़िया से समझिए, जरूर आ जाएगा। 196 है ना, तो फ्रेंड्स हमें पता है कि 196 यहाँ पर हमें फ्रेंड्स पता है कि 14 का वर्ग करने पर आता है। अगर आप याद किए होंगे तो आपको भी पता होगा। तो 14 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 7, तो ऐसे लिख सकते हैं 2 का वर्ग गुने 7 का वर्ग। अब आप सोचेंगे कैसे, क्यों, क्योंकि 2 का वर्ग यहाँ पर 4 है, 7 का वर्ग 49, 49 गुने 4 करेंगे तो 196। 2 का वर्ग तो 1 2 बाहर, 7 का वर्ग 1 7 बाहर, तो 2 गुने 7 14। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 529 को ना फ्रेंड्स डायरेक्ट लगाइए, ये भी सम संख्या है, ठीक है। तो 23 से यहाँ पर लग जाएगा, तो 23 गुना 23, 529, 2 बार 23 है तो 1 23 बाहर आ जाएगा। तो यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 400 को कैसे लिखेगा जो देखिए, तो फ्रेंड्स ये तो 2 से लग जाएगा। देखिए अच्छा फ्रेंड्स 2 से नहीं तो ऐसा पता है आपको कि 25 चौक 100 होता है, और 100 गुने 4 यहाँ पर 400, 25 चौक 100 होता है ना, तो 25 को लिख सकते हैं 5 का वर्ग 25, या 100 4 का वर्ग हो ये फ्रेंड्स 4 गुना करेंगे 25 चौक 100, और 100 गुना 4 करना पड़ेगा, 4 2 बार आएगा ना, 25 चौक 100, और 100 में 4 से गुना करेंगे तभी ना 400 आएगा। तो या तो 4 गुना 4 लिख दीजिए, नहीं तो 4 का भी वर्ग कर दीजिए। 5 का वर्ग है तो 1 5 बाहर, 4 का वर्ग है तो 1 4 बाहर, और 5 गुना 4 करेंगे तो 20। बताइए क्या फ्रेंड्स जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो समझ पा रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल समझ रहे होंगे है ना।
अब डायरेक्ट अगर आप बना रहे हैं फ्रेंड्स तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस प्रकार से अलग से भी गुना कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये तो फ्रेंड्स पता होगा आपको, 9 से छोड़ दीजिए, 9 को ही बताइए ना पहले क्या लिख सकते हैं। आप कहेंगे 9 को हम लिखेंगे 3 गुना 3 9, 9 खत्म। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल कितना था, 9 गुना 100 900, तो 9 को निकाल दिया ना बाहर, 3 गुना 3 9, और 100 और बच गया है। तो 100 को कैसे लिखेंगे, 25 चौ 100, तो 25 चौ 100, 25 फ्रेंड्स 5 का वर्ग और 4 यानी 2 का वर्ग 4। देखिए 2 बार 3 है ना, तो 1 बार 3 बाहर निकाल दीजिए। ये फ्रेंड्स 5 का वर्ग है तो 1 बार 5 बाहर, ये 2 का वर्ग है तो 1 बार 2 बाहर आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। अब गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पचे 15, अब 15 दूनी के फ्रेंड्स 30, तो यही 30 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये भी कंप्लीट हो गया है। अब फ्रेंड्स 1225 देखिए, ये फ्रेंड्स 1225 ना 35 का यहाँ पर वर्गमूल होता है, हमें पता है। देखिए क्योंकि लास्ट में हम आपको बताए थे ना एक तरीका 5 वाला, देखिए 5 वाला जब भी रहेगा यही तरीका फॉलो कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर तो गुणनखंड विधि बोला गया था, कोई बात नहीं। देखिए 5 से लगाएंगे तो 5 दूनी, ये फ्रेंड्स 5 से लगाएंगे, मन में याद रखिएगा कि 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 225 होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स 25 गुना 49 यहाँ पर कीजिएगा ना तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 के स्क्वायर और यहाँ 7 के स्क्वायर, क्योंकि 5 7 35 और 35 का फ्रेंड्स वर्ग करेंगे ना तो हमारा निकल जाएगा 1225। तो 2 5 है तो 1 5, 2 7 है तो 1 7 और 7 5 35, यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप चाहें तो लॉन्ग मेथड द्वारा भी बना सकते हैं। ये फ्रेंड्स 729 है, तो डायरेक्ट हम आपको बोले थे 30 तक याद करने के लिए, अगर याद किए होंगे तो अच्छी बात ही है। ये 729 है फ्रेंड्स, तो डायरेक्ट यहाँ पर लगा दीजिए। देखिए अगर फिर से डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे यहाँ पर 3 से लगाएंगे ना तो 3 दूनी के 6, 3 चौ 12, 3 3 9, तो फ्रेंड 243 बार में लगेगा। फिर 3 से लगाएंगे तो 81 बार में, फिर 3 से लगाएंगे ना तो 27 बार में, 27 तिया 81, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9, फिर 9 को लिखेंगे तो 3 गुना 3 9, 1 2 3 4 5 6 बार 3 है तो 3 बार बाहर निकल जाएगा, 1 2 3, तो 3 तिया 9 और 9 तिया के 27, तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 27 आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 9 नंबर तक के बन गया है। अब चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 10वें नंबर को। ठीक है, 10वां में है फ्रेंड्स यहाँ पर ना 1764। अब इसको ना हम आपको पूरा लिख करके बता रहे हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट नहीं बता रहे हैं इसको, क्योंकि लास्ट हमारा समझना बहुत आवश्यक है। ऐसे करके पूरा बनाइए। देखिए 2 से 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी के 4, ये फ्रेंड्स हमारा 882 आएगा। फिर 2 से लगाइए, 2 चौ 8, 2 चौ 8 एक बार में। देखिए अब फ्रेंड्स हम रहते ना तो इतना ही लगा के छोड़ देते, क्योंकि हमें पता है 441 है ना, ये फ्रेंड्स हम 21 का निकालेंगे ना तो निकल जाएगा, यानी कि फ्रेंड्स 21 का वर्ग है। फिर भी कोई बात नहीं, पूरा बनाएंगे। 3 से एक बार में 14 है तो 3 चौ 12, 13 14, 3 7 21। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर 3 से लगाएंगे, 3 दूनी के 3 चौ 12, 3 नंबर 27 49, फिर 7 से लगाएंगे 7 बार में। इतना बार फ्रेंड्स हमारा लग जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 बार 2 है, पूरा ही लिख लेते हैं। 2 बार 2, 2 बार 3, 2 बार 7, 2 बार 3, 2 बार 7, बाहर निकल जाएगा फ्रेंड्स 1 बार 2, 1 बार 3, 1 बार 7, 3 दूनी के 6, 6 7 1 42, यानी कि फ्रेंड्स 42 का वर्ग करेंगे तो हमारे यहाँ पर 1764 प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमें यहाँ पर बनाना था। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स 9वां का हमने यहाँ पर, अच्छा 8वां का 10 प्रश्न हमने यहाँ पर हल कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 9वां फ्रेंड्स सेम यही चीज़ है ना, देखिए गुणनखंड द्वारा निम्नांकित का वर्गमूल, गुणनखंड द्वारा निम्नांकित का वर्गमूल। तो 8वां बना लिए, तो 9वां हम नहीं भी बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स हम 9वां नंबर भी यहाँ पर सॉल्व कराते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं ना उसको फ्रेंड्स अपने पेज पर लिख लेते हैं। यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सभी प्रश्न लिख लिए, लेकिन पहला को हम थोड़ा शॉर्ट तरीका से बताएंगे, फिर बाकी सभी को फ्रेंड्स हम लॉन्ग तरीका से बताते हुए चलेंगे। ठीक है, कैसे करके सोच सकते हैं फ्रेंड्स, जो देखिए अंडर रूट में है। अच्छा बताइए 49 है ना, 0 छोड़ दीजिए, तो 49 7 का वर्गमूल होता है ना, ये फिर 49 का वर्गमूल 7, या फिर 7 का वर्ग यहाँ पर 49, तो आप कहेंगे बिल्कुल 7 गुना 7 49। अब क्या बचेगा, 49 गुना 100, तो 7 गुना 7 49। अब 100 को कैसे लिख सकते हैं, 25 चौ 100, 5 गुना 5 25 और 100, यानी 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2। अब इसी को बाहर निकाल लेंगे, 1 7 1 5 1 2, 5 दूनी के 10 और 10 7 के 70। बताइए फ्रेंड्स, क्या इस प्रकार से नहीं निकाल सकते थे? जिनसे लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं निकलेगा तो ऐसे करके बना लेंगे, है ना। अब चलिए सभी को हम ऐसे ही बता रहे हैं, डायरेक्ट लॉन्ग तरीका से। ठीक है, देखेंगे 2 से लगाइए फ्रेंड्स, 2 6 12, 2 चौ 8, 2 8 के 16, फिर 2 से लगाइए, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौ 8, फिर 2 से लगाइए 16 दूनी 32, 2 दूनी के 4, फिर 2 से लगाइए 2 8 16, 2 से एक बार में 81 आ गया है। 3 से लगा दीजिए
3 से कितना 27 थी 81, फिर 3 नमा 27, फिर 3 से 9 लग जाएगा यहाँ पर 3 बार में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर निकालना है आपको बाहर। देखिए 1 2 3 4 बार 2 है, तो 4 बार 2 है फ्रेंड, तो 4 बार 2 नहीं लिखेंगे, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 हो गया ना, यानी कि 2 4 बार। 3 कितना बार, ये भी 4 बार है, तो 3 का पावर 2 और 3 के पावर 2, अंडर रूट लगा दीजिए। अब 2 बार 2 में से 1 बार 2, 2 बार 2 में से 1 बार 2, 2 बार 3, 2 बार 3 में से 1 बार 3 निकल जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया के 36। तो फ्रेंड्स देख लेंगे क्या इस प्रकार से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ गए होंगे कि कैसे आया है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। चलिए अब इसको देखिए कैसे निकालेंगे। 2 से फ्रेंड्स 2 तिया के 6, 17, तो 2 8 16, 2 7 14, 2 दूनी के 4। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। आगे देखिए, फिर 19 दूनी के 38, फिर उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर 36 दूनी 72 हो जाता है, 1936। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 8 के 16 और 13, तो 2 6 के 12, 2 8 के 16। अच्छा 2 नमा 18 हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 8 लिख दिए थे। ठीक है, ध्यान दे दीजिए। 268 है। फिर 2 से देखिए 2 चौ 8, 2 8 16, 2 चौ 8। अच्छा 484 है फ्रेंड्स, या तो इसको डायरेक्ट लगाइए, नहीं तो आपको पता होना चाहिए ना कि 22 का वर्ग करेंगे ना तो 484 आता है, तो डायरेक्ट हम 22 से लगा देंगे, क्योंकि यही तो फायदा है फ्रेंड्स निकालने का, क्योंकि हम आपको बोले थे ना कि डायरेक्ट 30 तक याद रखिएगा। चलिए देखिए 2 कितना बार है, 2 बार, फिर इधर 2 कितना बार है, 2 बार, तो 1 बार और 2 बार फ्रेंड्स निकलेगा। अब इधर 22 है, तो 22 का वर्ग, तो 1 बार 2, 1 बार 2, 1 बार 22 निकल जाएगा, तो 2 दूनी के 4 और 22 चौ 88, तो फ्रेंड्स डायरेक्ट हमारा आंसर यहाँ पर 88 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा नंबर, ये हमारा यहाँ पर 4096। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितना शॉर्ट हो सकता है उतना यहाँ पर करते हुए चलेंगे। अच्छा यहाँ पर फ्रेंड्स 9 अच्छे है ना, डायरेक्ट हम 4 से लगा दें, लग जाएगा। ठीक है, ऐसे फ्रेंड्स गुणनखंड करने से थोड़ा हम कम लग जाएगा, बच जाएंगे। आप चाहें फ्रेंड तो 2 से भी लगा सकते हैं। ठीक है, हम 4 से लगा रहे हैं। 4 देंगे 40, फिर 4 दूनी का 8, 4 चौ 16, देखिए 10 से 24 से डायरेक्ट आ गया ना, अभी भी 4 से लग जाएगा, क्योंकि विभाजता के नियम पढ़े तो उसका फायदा उठाएंगे ना। अंतिम का 2 अंक 4 से कट रहा था, कटेगा। 4 दूनी 8, 9 10 22 है, 4 5 20, 4 6 24, 256। 4 से लगाइए, 4 6 24, 4 चौ 16, 4 से लगा दीजिए 16 चौ 64, फिर 4 से लगा दीजिए 4 बार में 16। देखेंगे फ्रेंड्स 4 से लगा दिए तो कितना फ़ायदा हो गया। यही यहाँ पर ना जो विभाजता के नियम पढ़े उनके लिए यहाँ पर बहुत ही फायदेमंद है। देखिए 2 गो 4, 2 गो 4 कॉमन ले लीजिए, 2 4 है फ्रेंड्स 1 4 लिखेंगे, 2 4 है तो 1 4, 2 4 है तो 1 4, 4 चौ 16, 16 चौ 64, तो डायरेक्ट फ्रेंड्स हम यहाँ पर 64 लिख देंगे। बताएंगे ऐसे करके कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। अगला यहाँ पर 65 से 61, तो फ्रेंड्स 6 5 11, 6 17 1 18, ये 3 से लग जाएगा। अच्छा 18 है ना, तो 9 से लगेगा, 9 से लगाइए तो जरा देखिए, 9 6 54, 9 7 1 63, 26 है, तो 26 है फ्रेंड्स, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार में 9 दूनी 18 लगा दीजिए, है ना। अब यहाँ पर 81, तो 9 में 81 हो जाएगा। फिर 9 से लगा के देखते हैं, 9 8 72, 9 से 1 बार में, फिर 9 से लगाइए तो 9 बार में 81, 2 बार 9 इधर है, 2 बार 9 इधर है, तो 1 बार 9 निकल जाएगा, यानी 2 बार, और 9 गुना 9 करेंगे तो 81 आ जाएगा। ये फिर से देखेंगे डायरेक्ट भी लगा रहे थे, आंसर हमारा सेम आ रहा है, लेकिन आप चाहें तो डायरेक्ट न लगा करके या फिर से यहाँ पर 3 से 4 से इस प्रकार से लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब फ्रेंड्स आगे देखेंगे छठा सातवां, तो छठा को ना डायरेक्ट फ्रेंड्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये लगेगा ही नहीं किसी से। 6 1 7 1 8 8 16, 3 4 5 6 7 8 9 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, तो फ्रेंड्स ये डायरेक्ट 41 से लग जाएगा, 41 बार में हमारा। ठीक है, देखिए तो इस प्रकार से लिखेंगे, अंडर रूट में 41 गुना 41, 2 बार 41 है तो 1 बार 41 से बाहर निकल जाएगा, तो यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगला है 47 0 89, इसको यहाँ पर फ्रेंड्स लगाना है आपको, तो ये यहाँ पर ना 7 के पहाड़ से लगेगा, 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा, 7 6 के 42, 5 0 50, तो 7 7 49 50, 7 दूनी के 14, 7 फिर उसके बाद में 7 7 49, यानी 6 7 2 7 में लग जाएगा। फिर 7 से लगेगा, 7 नमा के 63, 4 2 7 6 के 42, 4 7 से फिर 1 बार में। अच्छा 961 है ना फ्रेंड्स, ये हमारा 31 का वर्ग करेंगे ना तो आ जाएगा, 31 से 31 बार में 961 आता है। फिर अंडर रूट में लिखिएगा 7 गुना 7 गुना 31 गुना 31, 2 बार 7 है तो 1 बार 7, 2 बार 31 है तो 1 बार 31, अब 7 7 तो 21, तो 217 फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर और बच गया है 2 प्रश्न, 8वां 9वां। अब देखिए इसको,
सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट में 6 है तो 2 से तो लग ही जाएगा, तो 2 ही से लगाएंगे। देखिए 2 से एक बार में 2 चौ 8, एक एक 18 बचेगा, तो 2 नंबर 18। अब 2 से तो फ्रेंड्स एक लगेगा नहीं, तो 0, 2 पचे 10, 2 अठी 16। फिर 2 से लगाइए, 2 सत्ते 14 और 2 चौ 8, 2 पचे 10, 29 दूनी 58। अब फिर 7 4 11, 11 5 9, हाँ 9 3 से लग जाएगा बिल्कुल। 3 दूनी के 6, 1 14 है तो 3 चौ 12, 3 अठी 24, 1 2 12, 3 चौ 12, 3 3 9। फिर 3 अठी 24, 3 दूनी के 6, 3 अठी 24, 3 से एक बार में। ये फ्रेंड्स 82 से 81, 8 2 10 8 18 19। अब फ्रेंड्स ये 3 से नहीं लगेगा क्योंकि 19 आ रहा है। चलिए तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर 7 से लगाते हैं। 7 से एक बार में 12 आ जाएगा, तो 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाएगा, कारण 7 5 12, 5 8 58, 7 8 56, 7 8 21। 7 से एक बार में 48, 7 6 42, 7 9 के 63, 169 है फ्रेंड्स, ये 13 से लग जाएगा क्योंकि हमें पता है 169 का वर्गमूल 13 ही होगा। अब फ्रेंड्स देखिए डायरेक्ट लिख देते हैं, 2 बार 2 है तो एक बार 2 निकल जाएगा, 2 बार 3 है तो एक बार 3, एक बार 7, एक बार 13। अब गुना कर लीजिए, 3 दूनी के 6, 6 7 42, अब 42 गुना 13 करना है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स गुना कर लेते हैं, 13 दूनी 26, 13 चौ 52, 53 54, यानी कि फ्रेंड्स 546 हमारा निकल कर आ गया, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स इसको यहाँ पर हल करते हैं। देखिएगा 2 से लगाएंगे, 2 पचे के 10, 1 2 3 4 5 0। फिर 2 से लगाएंगे तो 50 का आधा 25, अब 4 0 हो जाएगा। अब जानते हैं फ्रेंड्स इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट हम 5 से लगा देते हैं, 5 पचे 25। अब 1 2 3 4 0 है ना, ये 4 0 को फ्रेंड्स अलग सॉल्व करते हैं। देखिए 1 2 3 4 0, 4 0 को तोड़ना सिखाते हैं। 25 लिख सकते हैं, 25। अच्छा 25 को फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना 25 गुना 4 कर देंगे, तो ये 100 को तोड़ दिए अलग, 25 गुना 100, ये 2 0 है, इसको भी लिख सकते हैं 25 गुना 4 100। आप कहेंगे बिल्कुल, अब ये पूरा टूट गया है, देखिए अब पूरा बड़ा नहीं तोड़ना पड़ेगा। 1 2 बार 2, ये 2 बार 5, 2 बार 4, 2 बार 25। देखिए ये फ्रेंड्स इस सभी को वर्गमूल के अंदर डाल दीजिए, एक एक बार फ्रेंड्स बाहर निकाल दीजिए। 1 बार 2, 1 बार 5, 1 बार 4, 1 बार 25। ठीक है, अब इसको कैसे गुना करेंगे, देखिए 5 दूनी के 10 और 25 चौके 100, तो ये 100 और ये वाला 10, यानी फ्रेंड्स 1000 निकल जाएगा। अब ऐसे इसका डायरेक्ट तरीका भी था फ्रेंड्स, देखिए 1 2 3 4 5 6 बार है ना सुना, तो इसका आधा निकल जाता बाहर 3 बार। ठीक है, यही रहता 10 बार था 5 बार निकल जाता। ठीक है, 6 बार रहता था 3 बार निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से आप देख लेंगे, तो हमने यहाँ पर ये फ्रेंड्स 8 नंबर और ये 9 नंबर, ये दोनों का दोनों पूरा कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम फ्रेंड्स यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न से देखेंगे। आप फ्रेंड्स चाहें तो यहाँ पर 2 तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, एक तो तरीका होता है कि डायरेक्ट यहाँ पर गुणनखंड विधि, और एक होता है फ्रेंड्स डायरेक्ट वर्गमूल, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा याद करना, तो इसलिए फ्रेंड्स हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बता रहे हैं आपको। 10वां का पहला नंबर 400 है ना, तब यहाँ पर लिखेंगे 400। ठीक है, और 400 फ्रेंड्स यहाँ पर किस किस संख्या से लगता है जो बताइए, तो आप कहेंगे कि सबसे पहले तो 2 से ही लगेगा, जस्ट 2 से लगा दीजिए। 2 से 2 दूनी के 4, 00 200। फिर 2 से लगाएंगे 100 बार में, फिर 2 से लगाइएगा 50 बार में, फिर 2 से लगेगा 25 बार में, फिर उसके बाद फ्रेंड्स 5 से लग जाएगा 5 बार में। इतना ही लगेगा, अब तो नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स 2 कितना बार है, 2 बार, तो जस्ट हम डायरेक्ट यहाँ पर अंडर रूट में यहाँ पर लिख देंगे 2 का वर्ग। फिर 2 है 2 बार तो 2 का वर्ग, फिर 5 है 2 बार तो 5 का वर्ग। ठीक है, अब फ्रेंड्स 2 यहाँ पर 2 बार है तो एक बार 2, यहाँ पर से एक बार 2, यहाँ पर से एक बार 5 बाहर आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 4 पचे के 20। तो फ्रेंड्स 400 का वर्गमूल याद करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, तो आप कहिएगा कि 20। तो यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा देखेंगे ना, तो 4096 है। 4096 को भी इसी प्रकार से निकालेंगे। देखिए 2 से लगेगा तो 2, 2 दूनी के 4, 0 2 चौ 8, 2 8 16। फिर 2 से 10 बार में, 24 दूनी 48। फिर 2 से 2 पचे 10, 12 दूनी के 24, 512 आ जाएगा। फिर उसके बाद फ्रेंड्स 5 2 7 1 8, अभी भी 2 से लगेगा, 2 दूनी के 4 और 2 पचे 10, 2 छक 12, 256 है। अभी भी फ्रेंड्स 2 से लगेगा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे ना 256 लिखा हुआ है, तो आप चाहें तो इसको 4 से भी लगा सकते हैं।
देखिए 4 से 4 छक 24, 4 चू 16, फिर 4 से 16 चू 64 और 4 से 4 बार में 16। ऐसे करेंगे ना तब भी देखिए 1 2 3 4 बार है, यानी कि 2 के पावर 4 बार है तो अलग अलग लिखते दो दो बार ही, ताकि बाहर निकालने में आसानी होगी। 4 भी 4 बार है तो दो दो बार यहाँ भी लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से फ्रेंड्स निकालेंगे तो 1 बार 2, यहाँ से 1 बार 2, यहाँ से 1 बार 4 और यहाँ से 1 बार 4 निकल जाएगा। अब 2 दूनी 4, 4 चू 16, 16 चौके 64 आ जाएगा। कहने का मतलब फ्रेंड्स 4096 का अगर वर्गमूल करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 64। तो वही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो दूसरा नंबर कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर तीसरा और चौथा को देखेंगे। तीसरा में है 7744, चौथा में फ्रेंड्स यहाँ पर 9604 देख लीजिएगा। प्रश्न यहाँ पर हम लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले 7744 को हल करेंगे, देखिएगा ये फ्रेंड्स 2 से ही लगा देंगे। 2 तिया के 6 17, फिर 2 8 के 16 एक 17, 2 7 14, 2 दूनी के 4, फिर दूस लगाएंगे 19 दूनी के 38, 36 दूनी के 72, फिर दूस लगाएंगे तो 2 नमा 18 और 13, तो 2 छक 12, 2 8 के 16, फिर दूस लगाएंगे 2 चौ 8, 2 8 के 16, 2 चौ 8। अच्छा 484 फ्रेंड्स आपको क्या यहाँ पर याद है कि 22 का वर्ग होता है, क्योंकि 21 का 441 होता है तो डायरेक्ट 22 से लगा देंगे। आप कहेंगे ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 9604, दूस लगाइए 2 चौ 8, 2 8 के 16, फिर 0, 2 दूनी के 4, फिर दूस लगाएंगे 24 दूनी के 48, 0 1, फिर दूस लगाएंगे तो अच्छा 2 से नहीं लगेगा फ्रेंड्स, देखेंगे 24 और 1 है तो ये हमारा 2 से नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर 3 से लगेगा। 4 2 6 1 7, ये फ्रेंड्स यहाँ पर ना 3 से भी नहीं लग रहा है, तो 7 से 7 या के 21, 22 23 24, 3 0, हाँ ये फ्रेंड्स देखेंगे ना 7 से लग जाएगा। 7 से 7 तिया के 21 और 22 23 24 30, तो 7 चौ 28 29 30 और 7 तिया 21, 343 बार में। फिर 7 से लगाएंगे तो 7 चौके 28, 7 पचे 35 ज़्यादा हो जाएगा और 7 नमा के 63 और 7 से 7 बार में 49 आ जाएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखिए ये दोनों को फ्रेंड्स यहाँ पर निकाल देते हैं अंडर रूट में। देखिए 1 2 3 4 बार 2 है ना, तो यानी कि 2 का वर्ग 2 बार, ठीक है। फिर 22 है तो 22 का वर्ग, तो यहाँ से 1 बार 2, 1 बार 2, यहाँ से 22 निकल जाएगा, तो 2 दूनी के 4 और 22 चौके 88। तो फ्रेंड्स इसका वर्गमूल हमारे यहाँ पर 88 निकल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जस्ट इसका देखेंगे 1 2 बार 2 है, 7 फ्रेंड्स 4 बार है, तो 2 2 बार 7 यहाँ पर बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से फ्रेंड्स ये वाला 1 बार 2 बाहर आ जाएगा और 1 बार ये 7, 1 बार ये 7, तो 2 सतह के 14 और 14 सतह के 98, तो इसका वर्गमूल कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा 98। तो जस्ट इस प्रकार से चौथा नंबर भी कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर पाँचवा, अच्छा 8 नंबर को देखेंगे। पाँचवा है हमारा 5929, छठा है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 9216, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 9 9 18, 5 2 7, 18 7 कितना 18 6 24 1 25, नहीं ये फ्रेंड्स हमारा तो 3 से भी नहीं लगेगा, 2 से वैसे भी नहीं लग रहा, तो 7 से ही लगेगा। 7 7 49 7 ठीक है 56 32, 7 चौके 28 और फिर उसके बाद में 7 चौ 28, 4 और 9 49, 7 7 49, तो फ्रेंड्स 847 आ जाएगा। फिर 7 से लगाएंगे एक बार में, फिर 14, 7 दूनी के 14, 7 से एक बार में। अच्छा 121 है तो आपको पता है कि 11 से लग जाएगा 11 बार में, है ना, इसी का वर्गमूल होता है। चलिए 9216 को भी लगा लीजिए। 2 चौ 8, 2 छक 12, फिर 16 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 8 के 16, 2 से लगाइए 2 दूनी के 4, 2 तिया के 6, 0 2 चौ 8, 2304 यहाँ पर आ चुका है ना। तो देखिए अभी भी 2 से लगेगा, 2 से एक बार में, 2 से एक बार में, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाइए 2 पचे के 10, 2 सत्ते के 14, 2 छक 12। अच्छा फ्रेंड्स क्या यहाँ पर 576 आपको किसी का वर्ग नजर आ रहा है? अच्छा चलिए अगर वर्ग नहीं आ रहा तभी लगा देते हैं, और 2 से ही। 2 दूनी के 4, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से एक बार में 2 चौ 8, 2 चौ 8। अब तो नज़र आ रहा होगा फ्रेंड्स 144 12 का होता है, तो डायरेक्ट यहाँ पर 12 का लगा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब इधर अंडर रूट कर देंगे 7 के वर्ग यानी 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, एक बार 7 एक बार 11 निकल जाएगा, तो 11 7 फ्रेंड्स यहाँ पर 77 आंसर आ जाएगा हमारा, बताएंगे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इधर देख लेते हैं छठे को। इसमें फ्रेंड्स गिनिएगा ना तो 1 2 3 4 5 6 बार है, तो यानी 1 2 3 जोड़ा बना लेंगे फ्रेंड्स तीन को का, फिर यहाँ पर 12 का वर्ग कर देंगे इस प्रकार से। अब बाहर निकल जाएगा यहाँ पर से 1 बार 2, फिर 1 बार 2, फिर 1 बार 2, फिर 1 बार 12,
तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, अब 12 गुने 8 कितना होता है, 12 8 96। तो फिर से वर्गमूल निकालेंगे तो कितना का वर्गमूल निकल कर आएगा हमारा, तो आप कहिएगा 96 का। ठीक है। अब फिर से लास्ट यहाँ पर है 8100। चलिए 7वां नंबर को भी यहाँ देख लेते हैं। 8100 यहाँ पर है, 8100 लिख लीजिए। अब फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर या तो 2 से लगा दीजिए, नहीं तो आप 9 से भी लगा सकते हैं, 3 से भी लगा सकते हैं, सबसे यहाँ पर लग रहा है। तो 81 है तो 3 से लगाते हैं, 27 तिया 81, 2 जीरो। फिर 3 से लगाते हैं, 3 नमा के 27, 2 जीरो। फिर 3 से लगाते हैं, 3 तिया 9, 2 जीरो। फिर 3 से लगाते हैं 100, देखिएगा। ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 100 बच रहा है ना, तो 2 से लगा दीजिए 50 बार में, 2 से 25 बार में, 5 से 5 बार में। अंडर रूट यहाँ पर निकाल लेंगे हम, तो 1 2 3 4 बार 3 है, तो यानी कि 2 2 का जोड़ा लग जाएगा। 2 2 बार है तो 2 का वर्ग, 5 भी 2 बार है तो यहाँ पर 5 का वर्ग लिख देंगे इस प्रकार से। अब देखिए 1 बार 3, फिर 1 बार 3, फिर 1 बार 2, फिर 1 बार 5 बाहर आ जाएगा। गुना कर दीजिए, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 पचे 90। तो फ्रेंड्स 8100 का वर्गमूल क्या निकल कर आ जाएगा, तो आप कहेगा कि 90। देखिएगा। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो 10वां का हमने यहाँ पर 7 प्रश्न हल करवा दिए हैं। क्या कोई दिक्कत नहीं है। 11 नंबर में बोला गया ना कि निम्नांकित का वर्गमूल याद करें, यानी कि फ्रेंड्स जितना भी प्रश्न दिया गया है ना, देखिए सभी का तो यहाँ पर वर्ग पहले से दिया गया है, तो हमें यहाँ पर क्या करना, वर्ग से इसको बाहर निकाल देना है। कैसे, जो समझते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स एक प्रश्न बताएंगे ना, तो आप खुद ब खुद बना लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर है 2 का वर्ग गुना 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, इस प्रकार से है। तो यहाँ पर वर्गमूल निकालते हैं तो हम अंडर रूट में कर देते हैं ना, तो यहाँ पर से 1 बार 2, 1 बार 3, 1 बार 5, 1 बार 7 निकल जाएगा। तो 2 तिया 6, 6 पचे 30, 3 सते 21। तो फ्रेंड्स ये हमारा वर्गमूल निकालेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 210। फिर इसी का दूसरा देखिए, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 9 का वर्ग। यहाँ भी फ्रेंड्स इस प्रकार से वर्गमूल कर दीजिएगा तो 1 बार 3, 5, 7, 9 आ जाएगा। गुना कीजिए, 5 या 15, 15 सत्ते 75 से 105। 105 में फ्रेंड्स 9 से गुना कीजिए ना, तो हो जाएगा कितना, 105 गुना 9, 9 पचे 45, फिर 9, यानी कि फ्रेंड्स 945 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, 945। ठीक है। तीसरा देखिए। अब तीसरा में फ्रेंड्स आप कहेंगे कि यहाँ पर तो वर्ग नहीं दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, हम बना लेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स प्रश्न देखिए, 64 है तो 64 को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 गुना 8। आप कहेंगे बिल्कुल। 81 को लिख सकते हैं 9 गुना 9। 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए लिख लिए हैं ऐसे, तो 2 बार 8 है तो 1 बार 8, 2 बार 9 है तो 1 बार 9, 2 बार 5 है तो 1 बार 5 बाहर आ जाएगा ना। अब 8 नामा के 72, और फ्रेंड्स हमें पता है ना कि 72 पचे 360 होता है, आप गुना कर लीजिएगा। ये फ्रेंड्स आप भी जब यहाँ पर बनाइएगा ना तो प्रैक्टिस हो जाएगा आपको भी। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीसरा बन जाता है। ठीक है। चौथा देखिए, 72, 81 और 18 है, कैसे बनाएंगे। तो 72 को फ्रेंड्स 8 गुना 9 72, 81 को 9 गुना 9 81। अब 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2 18। आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से देखिएगा तो 2 गो 9 है तो 1 9 बाहर, फिर भी 2 9 है और बचा हुआ है तो 1 बार 9 बाहर। ठीक है ना। अब फ्रेंड्स 8 दूनी के कितना होता है, 16। तो 16 में फ्रेंड्स 4 गुने 4 लिख सकते हैं तो 1 4 बाहर। आप कहेंगे बिल्कुल। अब 9 गुना 9 81, 81 में 4 से गुना करेंगे तो 4, 8 गुना 1, ये फ्रेंड्स 81 रहेगा तो 4 एकम 4, अब 8 के बाद 30, यानी कि फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा निकल करके, तो आप कहिएगा 324। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व करना था। देखिए तो चौथा नंबर सॉल्व हो गया है। अब यहाँ पर पाँचवा छठा देखिए, 75 45 और 15 है। ठीक है। देखिए कितना भी बड़ा रहे फ्रेंड्स बनेगा इसी तरह से, बस इतना ध्यान रखिएगा। चलिए लिख लेते हैं 75 45 और 15। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे ना कि सभी में गुना दिया गया। आप देख लीजिएगा कि आपके बुक में क्या है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे पास स्टूडेंट वाला बुक है, तो हो सकता है यहाँ पर कुछ और लिखा गया हो। ठीक है। यहाँ पर गुना है तो हम गुना देकर ही यहाँ पर बना रहे हैं। देखिए 75 गुना 45 गुना 15 है, प्रश्न दोनों उतार लेते हैं ना। फिर छठा में है 3 का वर्ग, 4 के पावर 5 गुने 16 के पावर 3। ये फ्रेंड्स देखेंगे पाँचवा छठा यही दो प्रश्न है, दोनों हमने लिख लिए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर कैसे कैसे करेंगे जो यहाँ पर समझिएगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर भागा होगा, देखिए ऐसे तो हमें जोड़ यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन फ्रेंड्स जोड़ तो नहीं होगा, सब गुना में है तो गुना ही होगा, है ना। तो अगर यहाँ पर क्या करेंगे, इसी प्रकार से अंडर रूट चढ़ा लेंगे। फिर 75 को आप क्या लिख सकते हैं, आप खुद बताइए। 75 को फ्रेंड्स 15 गुना 5 75, 45 को 5 गुना 9 45, और 15 को 15। आप कहेंगे जी बिल्कुल।
एक बार 15 यहाँ है, एक बार 15 यहाँ है, तो 15 बाहर। एक बार 5 यहाँ है, एक बार 5 यहाँ है, तो 5 बाहर। और 9 को फ्रेंड्स 3 गुना 3 लिख सकते हैं ना, तो 3 बाहर। अब 5 या 15, अब 15 गुना 15 कितना होता है 225। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे फ्रेंड्स, तो कितना निकल कर आएगा हमारा, तो आप कहिएगा तो कि 225 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब छठा को देखिए। इसमें फ्रेंड्स क्या करना है जो समझिएगा। सबसे पहले पहले तो वर्गमूल का साइन दे देंगे इस प्रकार से। फिर 45, अच्छा पहले ना इसको चलिए लिख लेते हैं। अच्छा ये 45 नहीं है फ्रेंड्स, 4 5 बार है, तो 3 2 बार 4 5 बार है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 2 बार 2 2 बार, है ना। अच्छा 2 2 मत लिखिए, 4 लिख लीजिए, क्योंकि 4 न था। तो 4 कितना बार हो चुका है अभी, 4 बार, लेकिन 5 बार नहीं है, तो एक बार 4 बच जाएगा। 16 3 बार है, तो 16 को फ्रेंड्स ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर 16 के पावर 2 गुने 16 एक बार अकेला हो गया। 16 के पावर 3, देखिए 3 के पावर 2, 4 के पावर 5 को 4 के वर्ग, 4 के वर्ग 4 के पावर कुछ नहीं तो 1 होता है ना, तो 2 2 4 1 5। 16 के पावर 3 है, तो 16 के पावर 2 यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 3 हो गया। 3 2 बार है तो एक बार 3 बाहर। 4 2 बार है तो एक बार 4 बाहर। 4 2 बार है तो एक बार 4 बाहर। 16 2 बार है तो एक बार 16 बाहर। अब 16 एक बार है ना, तो 16 को फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं 4 गुने 4, तो एक बार 4 बाहर। 4 एक बार है तो 4 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4, तो एक बार 2 बाहर। बस फ्रेंड्स अब सभी को गुना कर दीजिए। 3 चौ 12, 12 चौ 48, है ना। अब 48 दूनी के 96 और 16 चौके 64। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 96 गुने 64 कर लीजिएगा, जो भी यहाँ पर प्राप्त होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स 11 का भी हमने सभी प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं। 12 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो कि निम्नलिखित राशियों को गुना करने पर जो गुणनफल है वो यहाँ पर परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेंड्स 4 प्रश्न दिए गए हैं। अच्छा 3 ही प्रश्न है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पहला है 20, फिर 27, फिर 1100। कैसे सोल्व होगा चलिए समझते हैं। यहीं पर फ्रेंड्स हम वर्मा के पहले नंबर प्रश्न को सोल्व करेंगे। पहले 20 है ना, पहले 20 ही लिख लेंगे। ठीक है, 20 को यहाँ पर कैसे लगाइएगा, 2 से लगेगा, 2 दहें के 20, फिर 2 पचे के 10, है ना। अब फ्रेंड्स हमें पता है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें यहाँ पर जोड़ा का आवश्यकता होता है। 2 गुना 2 गुना 5, तो 2 तो है जोड़ा में लेकिन 5 है तो नहीं, तो यहाँ पर आप लिख देंगे ना, अतः पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 तो है 2 बार, 5 एक ही बार ना है, तो लिखेंगे 5 से गुना करना होगा या फिर गुना करना पड़ेगा। बस फ्रेंड्स इतना ही करना था। बताइए कितना इजी था, है ना। दूसरा देखिए 27 है, तो 27 को तो लगा देंगे 3 से ही, 3 नमक के 27 और 3 से 9 लग जाएगा 3 बार में। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स देखेंगे ना, तो 3 3 बार है, या तो 2 बार रहना चाहिए या तो 4 बार रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स 3 हमारा कितना, एक बार कम रहा है, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, अतः पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1 3 कम है ना, तो लिख देंगे 3 से गुना करना होगा। तीसरा देखिए, तीसरा फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 1100, इसको लगाइए यहाँ पर कितना से लगेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स 2 से ही लगाइए, 2 पचे के 10, 2 पचे के 10 है 0, फिर 2 से लग जाएगा, 2 दूनी के 4, फिर 15 बचेगा, 2 सते के 14, 2 पचे के 10, ये फ्रेंड्स 275 आ जाएगा। अभी यहाँ पर 5 से लग जाएगा, 5 पचे 25, 5 पचे 25, फिर 5 से लग जाएगा 11 बार में। तो फ्रेंड्स देखिए 2 तो 2 बार है, 5 भी 2 बार है, लेकिन फ्रेंड्स 11 एक बार है, तो यहाँ पर लिखेंगे ना, अतः पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 11 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सभी तो यहाँ पर समझ ही गए हैं, सिर्फ यही वाला बचेगा, तब इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स देखेंगे तब 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर सोल्व हो जाता है। सिर्फ इतना ही करना था इसमें। 13वां देखिए, अब 13वां में बोला गया है ना कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इस संख्या को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स इसमें बस थोड़ा सा आगे बढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर 252 है ना, तो पहले तो इतना निकालेंगे जैसे निकालते आ रहे हैं, और फिर उसका वर्गमूल भी निकालेंगे। देखिएगा, तो देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स 13 का पहला बना रहे हैं ना, 252 है, यहाँ पर 252 लिखेंगे, और जैसे यहाँ पर पहले से बने तैयार है ना वैसे ही बनाएंगे। 2 से एक बार में, 2 दूनी 4, 2 छक 12, फिर 2 से 2 छक 12, 2 8 16, फिर 2 से 2 तिया के 6, 2 चौ 8। और ये फ्रेंड्स यहाँ पर सब सही बना रहे हैं ना,
दो छक 12, अच्छा हाँ वही तो लग रहा था। हम देखिए 2 छक 12 तो सही है ना, लेकिन 2 तिया के 6 होगा, यहाँ पर कुछ हासिल तो था नहीं, है ना। अब 63 आ गया था, डायरेक्ट 3 से लगाएंगे, 21 तिया के 63, अब फिर 3 7 एक 21। अब फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं लगेगा, नहीं ना लगेगा। तो देखिए 252 को आप इसे लिखिए, पहले बढ़िया से समझते हुए चलेंगे। 2 बार 2, 2 बार 3, 1 बार 7, 2 बार 2, 2 बार 3, 1 बार 7, इतना लिख लिया ना। अब यहाँ पर हम जानते हैं लिखेंगे कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, जैसे हम पहले में लिखे थे, लिखेंगे अतः पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। देखिए ये फ्रेंड्स 2 तो 2 बार है, 3 भी 2 बार है, लेकिन 7 कितना बार है, तो 7 तो सिर्फ एक ही बार है। तो लिखेंगे अतः पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 7 से गुना करना पड़ेगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स देखिए इतना में छोड़ना नहीं, क्योंकि फिर बोला गया था कि उस संख्या का भी वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 7 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 2 बार था, 3 3 2 बार था ना, और 7 एक बार है, तो एक बार से इसमें हम गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये तो फ्रेंड्स टोटल गुना करने पर 252 आएगा, क्योंकि 252 तो दिया ही गया है ना। अब फ्रेंड्स कितना इसमें कम रहा है, तो आप कहेंगे 7 कम रहा है, तो 7 से गुना कीजिए पहले, तो 7 दूनी के 14, है ना। फिर 7 बचे 35 एक 36, 7 दूनी के 14, 15 16 17, तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 1764 प्राप्त होगा। ठीक है, अब इस 1764 का यहाँ पर वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 1764 का इस प्रकार से यहाँ पर निकालिएगा। देखिए 2 से 2 अठी के 16, 2 अठी 16, फिर 2 दूनी के 4, फिर 2 से 2 चौ 8, 2 चौ 8, 2 से एक बार में लग जाएगा। फिर इसके बाद में देखेंगे, अब यहाँ पर फ्रेंड जो 441 है ना, 21 का डायरेक्ट लगा देंगे, 21 से लगता है ना, 21 का वर्ग करेंगे तो 441 आता है। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर से 2 बार 2 है, तो एक बार 2 बाहर निकलेगा, 2 बार 21 है, तो एक बार 21 बाहर निकल जाएगा, 21 दूनी कितना आ जाएगा 42 आंसर। देखिए पढ़िए, यहाँ पर जो बोला गया था संख्या को किस संख्या से गुना करना पड़ेगा, तो संख्या तो फ्रेंड जो कि हमने 7 से गुना किया, तो लिख देंगे एक आंसर 7 से गुना करना पड़ेगा, और एक पूर्ण वर्ग बन जाए तो उस वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो उसका फ्रेंड्स वर्गमूल ज्ञात करनी है, तो कितना आया निकल करके, तो आप कहिएगा कि 42। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर इतना तक ही बनाना था, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से पहला नंबर हल हो जाता है। और दूसरा है फ्रेंड्स यहाँ पर 180। देखिए 2 से लगाएंगे, 2 नमा 18 0, फिर 2 से लगाएंगे 45 बार में 90, 3 से लगाएंगे 15 तिया 45, फिर 3 से लगाएंगे 5 बार में 15, है ना। यहाँ पर फ्रेंड्स 2 2 बार है, देखिएगा 3 2 बार है, लिख लें। और उसके बाद में 5 एक बार है, यानी कि फ्रेंड्स 5 हमारा यहाँ पर कम रहा। देखिए इसका इसका तो जोड़ा बन गया, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बना है, तो लिख देंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसमें 5 से भी गुना करेंगे, देखिए पूरा को जोड़ ये फ्रेंड्स गुना करेंगे तो 180 ही आएगा। 180 में 5 से गुना कर देंगे तो 18 पचे कितना होता है 90, एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे 900। अब फ्रेंड्स 900 का यहाँ पर वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो देखिए इसका तरीका बताते हैं। ये फ्रेंड्स 9 को आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 9, ये 2 जीरो के लिख सकते हैं 100, 9 गुना 100 900। अभी और देखिए अब कैसे टूटेगा, 9 को 9 रहने दीजिए, 100 को लिख सकते हैं 25 गुने 400, आप कहेंगे बिल्कुल। अब देखिएगा यहाँ पर 9 का फ्रेंड्स वर्गमूल निकालेंगे यहाँ पर तो कितना निकल जाएगा 3, है ना। फिर 25 का निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा 5, 4 का निकालेंगे तो निकल जाएगा ना 2, 5 या 15, अब 15 दूनी के 30, तो 900 का फ्रेंड्स वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो ये दूसरा नंबर प्रश्न भी हमारा सोल्व हो जाता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलेंगे आगे तीसरे नंबर पर। अब अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर 1008। देखिए इसको यहाँ पर कैसे निकालेंगे, सेम वही प्रोसेस रहेगा। 2 पचे 10 जीरो, 2 चौ 8, फिर 2 से 25 दूनी 50, 2 दूनी 4 252, 2 से फ्रेंड्स एक बार में 2 दूनी 4 2 छक 12 126, फिर 2 से 2 2 छक 12 2 तिया 6, फिर 3 से 21 तिया 63 और 3 7 21। ये वाला प्रश्न फ्रेंड्स शायद लग रहा है कभी बनाए हैं, चलिए देख लेते हैं। 2 1 2 3 4 बार है, 1 2 3 4, 3 2 बार है, 7 एक बार है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे 7 हमारा कम रहा है, 7 कम रहा है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर कि पूर्ण वर्ग संख्या
बनाने के लिए 7 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर से देखिए हम आपको बता रहे हैं ना, अब हम इस प्रकार से गुना नहीं करेंगे, वो तो शुरू में 2-3 प्रश्न था तो हम किए हैं। अब डायरेक्ट यहाँ पर इस प्रकार से वर्गमूल लिख देंगे। देखिए 1 2 3 4 बार 2 है ना, तो ऐसे 2 का पावर अलग अलग लिख सकते हैं। फिर 3 2 बार है तो 3 को इस प्रकार से। अब एक साथ ये बोला, एक साथ ये जो गुना करेंगे तो 7 इस प्रकार से हो जाएगा ना। अब रूट से बाहर निकाल दीजिए, 1 2 बार 2, 1 बार 3 और 1 बार 7, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते कितना आ जाएगा 84। तो फ्रेंड्स देखेंगे अब यहाँ पर वर्गमूल हमने कितना आसानी से निकाल दिया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आंसर हमारा 84 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्लियर ना। तो इस प्रकार से तीसरा भी बन गया है। चौथा में फ्रेंड्स देखेंगे ना तो 2028 यहाँ पर है। चलिए चौथा और पाँचवा इन सभी प्रश्न को बना लेंगे। अब चौथा में 2028, पाँचवा में है फ्रेंड्स यहाँ पर 1458, छठा में है 768। ठीक है, देखिएगा इन तीनों प्रश्न को फ्रेंड्स हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले तो 2028 है तो इसको देखिए, 2 से फ्रेंड्स 1 0 1 2 4 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 5 के 10, फिर 0 2 7 14, फिर 507 है तो 5 7 5 12, 3 से लग जाएगा, 3 एकम 3 20, 3 छक्का 18, 3 नामा 27, फिर 169 है तो 13 से लग जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जोड़ा बनाइए, 2 2 बार है, 13 भी 2 बार है, लेकिन 3 एक बार है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा पूर्ण वर्ग के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स आप डायरेक्ट यहाँ तक लिख सकते हैं ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी प्रश्न बताते ही आ रहे हैं। तो देखिए जब 3 से यहाँ पर गुना करेंगे ना तो 2 2 बार था तो 1 बार 2 निकल जाएगा बाहर। 3 फ्रेंड्स ये 1 बार गुना करेंगे तो 3 भी बाहर निकल जाएगा, 2 बार 13 है तो 1 बार 13 बाहर निकल जाएगा। तो 3 दूनी के 6, 13 छः फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 78। तो फ्रेंड्स क्या हम इस प्रकार से डायरेक्ट 78 लिख लेंगे तो कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा हल हो गया है। अब यही पर फ्रेंड्स हम पाँचवा अच्छा 28 इन दोनों को हल कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर 1458 है, 2 से लगाइए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी के 4, 2 नमा 18। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो 729 आ गया है ना, तब आपके मन में यहाँ पर लग रहा होगा कि 9 का क्यूब होता है। बिल्कुल है। तो 9 8 72, 9 से एक बार में 9 से 81। देखिए अब फ्रेंड्स पूर्ण वर्ग के लिए यहाँ पर कितना से गुना करना पड़ेगा? 9 तो देखिएगा यहाँ पर तो 2 बार है ना। अब ये 9 में फ्रेंड्स 3 निकल जाएगा, लेकिन 2 नहीं निकलेगा, 2 अकेला है। तो पूर्ण वर्ग के लिए ना 2 से यहाँ पर गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 2 2 बार है तो 1 बार 2 निकल जाएगा, है ना। 9 2 बार है तो 1 बार 9 निकल जाएगा, और 1 बार 9 है फ्रेंड्स तो इसमें से 3 निकल जाएगा, होता है ना, 3 का वर्ग 9। तो 9 दूनी 18, 18 तिया के 54। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर यहाँ पर देखेंगे तो 54 निकल कर आ जाएगा। बताइए क्या कोई दिक्कत है? बिल्कुल आप कहेंगे कि कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर बच गया है कि लास्ट हमारा 768, इसको कैसे हल करेंगे जो देखिए। सबसे पहले फ्रेंड्स सेम तरीका तो वही रहने वाला है। देखिए 2 से लगा दीजिए, 2 तिया के 6, 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 से लगाएंगे, 19 दूनी 38, फिर 2 दूनी के 4, फिर 2 से लगाएंगे, 2 नमा 18, 2 छः 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 4 8, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे, 24 दूनी 48, फिर यहाँ पर फ्रेंड्स 24 आ गया तो 2 से लगा देंगे, 12 से 12 दूनी के 24, फिर लग जाएगा 2 छः 12, 2 तिया के 6। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 है फ्रेंड्स सम संख्या में, यानी कि सिर्फ हमारा एक 3 कम रहा है। तब यहाँ पर लिखेंगे ना कि पूर्ण वर्ग के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 पूरा आ जाएगा। अब गिनिए यहाँ पर 2 कितना बार था, जोड़ा ले लीजिए, 2 बार को 1 बार गिनेंगे, 1 बार 2, 2 बार 2, 3 बार 2, 4 बार 2, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, और 1 बार 3, तो 16 3 48। तो फ्रेंड्स इसको यहाँ पर पूर्ण वर्ग निकालेंगे ना तो यहाँ पर 48 निकल करके आ जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से हम यहाँ पर 48 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ये छठा भी हल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं 14 नंबर को। बोला गया है ना कि कौन सी सबसे छोटी संख्या से निम्नलिखित राशियों में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाता है ना। अब पहला है फ्रेंड्स यहाँ पर 72। चलिए समझते हैं पहले नंबर प्रश्न को। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर ना हमने 14 का पाँचों प्रश्न यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे। देखिए पहले तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर 2 से लगाएंगे, ठीक है। 2 से लग जाएगा फ्रेंड्स 36 दूनी 72 होता है, फिर 2 से 18 दूनी के 36, फिर 2 से लगा देंगे 18 को, 2 नमा 18, 3 से 9 लग जाएगा 3 बार में, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर निकालना पूर्ण वर्ग न बनाना है। तो देखिए 1 2 बार 2,
फिर एक बार दो ये बच गया है, पहले तीन फ्रेंड्स दो बार जो लिख लीजिए, ये एक वाला दो बच गया है जो लिख लेंगे, तो ये जोड़ा बन जाएगा, ये जोड़ा बन जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स ये यहाँ पर दो एक्स्ट्रा में बच गया है। गुना करने के लिए फ्रेंड्स बोलता है तो 2 से गुना करते हैं, लेकिन हमें भागा ना बोला गया है, तो 2 बच गया, तो 2 हटा देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा ना 2 और 3 का। तो यहाँ पर लिखेंगे ना, अतः पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये जो 2 बच गया ना, तो लिखेंगे 2 से भाग करना होगा या फिर देना होगा। बस फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, इतना ही करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर फ्रेंड्स देख लेते हैं 1445 को। लास्ट में फ्रेंड्स 5 है तो 5 से तो जरूर लगेगा, तो 5 दूनी के 10, 44 है तो 5 8 40, फिर 4 और 5, 5 नंबर 45 लग जाएगा। अच्छा 289 आ गया फ्रेंड्स, ये तो डायरेक्ट हमें पता है कि 17 का वर्ग होता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा ना, तो 5 गुने 17 गुने 17 है, तो फ्रेंड्स 17 का तो यहाँ पर जोड़ा मिल गया, लेकिन 5 तो एक्स्ट्रा में आ गया है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से भाग देना होगा। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर भी हल हो जाता है, देखेंगे कोई दिक्कत ही नहीं है। जो प्रश्न में फ्रेंड्स बोला गया है ना, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर करते हुए हम चल रहे हैं, ठीक है, अपने मन से हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। फिर तीसरा में है 2450, यहाँ भी फ्रेंड्स लगा देते हैं हम 2 से ही, 2 से 1, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 पचे 10, 1225। अब 5 आ गया फ्रेंड्स लास्ट में, तो 5 से ही लगा देते हैं, 5 दूनी 10, फिर 2 2 22, 5 चौ 20, 5 पचे 25, फिर 5 से लगा देंगे, 5 चौ 20, 5 नंबर 45, और 7 से लग जाएगा 49 से 7 बार में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे ना, 5 का जोड़ा लग जाएगा, 7 का जोड़ा लग जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स 2 का जोड़ा लग रहा है तो नहीं, तो डायरेक्ट लिखेंगे अतः पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 से भाग करना होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा हल हो गया है। चौथा देखेंगे 16,632 है, तो पहले तो फ्रेंड्स लास्ट में 2 है, ये तो 2 से ही लग जाएगा, 2 अठी के 16, 2 तिया के 6, 16 दूनी के 32 है ना, 83 से 16 आ जाएगा। फिर 2 चौ 8, 2 एकम 2, 11 है तो 2 पचे 10, 2 अठी के 16, फिर 2 से 2 दूनी के 4, फिर 2 से 1 में नहीं लगा था 0, 2 सते 14, फिर 2 नमा 18। अब फ्रेंड्स 7 दूँ 9 और 9, तो ये तो 9 से भी लग जाएगा डायरेक्ट, देखिए 9 दूनी 18, 19 20, फिर 9 तिया 27 और 9 से एक बार में है ना। लेकिन फ्रेंड्स अब नहीं लगेगा, अब 3 से ही लगाना पड़ेगा, 3 सते 21, 22 23, 3 सते 21 77, फिर 7 से लगा देंगे तो 11 सते 77। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये तो जोड़ा बन रहा है। अच्छा ये फ्रेंड्स ना देखेंगे 9 भी जोड़ा बन जाएगा, 9 को लिख सकते हैं ना 3 गुना 3, और उसके अलावा फ्रेंड्स 2 3 7 11 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो लिखिएगा ना यहाँ पर कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, ये फ्रेंड्स या तो आप चाहें तो गुना करके ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 7 गुना 11, और नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पर गुना करेंगे ना, तो देखिए 2 तिया के 6, 6 सते 42, और तो 2 4 2 के 6 और 4, तब फ्रेंड्स पूरा गुना करेंगे तो 462 आ जाएगा। तो ऐसे लिख लीजिए 2 3 7 11, और पूरा को गुना करने पर 462 आएगा, तो लिखेंगे 462 से भाग करना होगा। ये फ्रेंड्स देख लीजिए, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए पाँचवा यहाँ पर 19,440, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर भी आप 2 तरीका से बना सकते हैं। 0 है तो या तो 2 से भागा लगाइए, नहीं तो फ्रेंड्स हमें पता है कि 0 है तो 5 से कटेगा, तो 5 ही से लगा देते हैं। 5 तिया 15, 4 4 44, 5 अठी के 40, फिर 44, 5 अठी 40, 5 अठी के 40। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं कि 2 से लगेगा कि 3 से। यहाँ पर फ्रेंड्स 8 है तो आप 2 से लगा दीजिए या फिर 4 से, तो चलिए 4 से ही लगा देते हैं डायरेक्ट। 4 नंबर के 36, 37 38, 4 7 के 28, 4 दूनी के 8, फिर 4 से लगा दीजिए, 4 दूनी के 8 17, तो 4 चौ 16, 4 तिया 12, 243 फ्रेंड्स ये 7 से लग जाएगा, 7 तिया के 21। अच्छा अगर 21 कर देंगे तो 33 आ जाएगा, नहीं नहीं 343 से लगता है ना, ये नहीं लग पाएगा, तो 4 2 6, 6 3 9, तो 3 से लगाइए। 3 सते के 3 अठी 24, 3 से एक बार में, फिर 3 से 27 तिया 81, 3 से 3 नंबर 27, और 3 तिया का 9। ये फ्रेंड्स देखेंगे ये हमने यहाँ पर लगा दिया है। देखिए ये फ्रेंड्स यहाँ पर 4 तो यहाँ पर जोड़ा में है, 3 भी जोड़ा में है, 3 भी जोड़ा में है। ये फ्रेंड्स 5 और 3 ये दोनों देखेंगे ना तो जोड़ा में नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः
पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये 5 और 3 जो बच गया तो 5 गुने 3 से भाग करना होगा। अब जाकर के फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है 14 नंबर। ठीक है, चलिए एक बार फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिएगा। जो प्रश्न समझ में नहीं आया फ्रेंड्स उसको रिपीट करके जरूर देखिएगा। 15 नंबर में फ्रेंड्स देखेंगे ना, तो इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यहाँ तक तो फ्रेंड्स सेम करेंगे। फिर उसके बाद है कि इस संख्या को दी गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है, फिर वर्गमूल भी निकालेंगे। ये सिर्फ एक्स्ट्रा है ना। तो 1 से लेकर के 6 तक इन सभी प्रश्न को लिख कर आपके सामने लाते हैं। देखेंगे पहले फ्रेंड्स हम 2 प्रश्न लिखे हैं, 252 और एक है हमारा 2925। पहले देखिए इसको क्या करेंगे ना, जैसे नॉर्मल लगाते थे 2 से 1, 2 दूनी 4, 2 छक 12, पहले वैसे ही लगाएंगे। फिर 2 छक 12, फिर 2 तिया के 6, फिर 3 से 21 तिया के 63, फिर 3 से 3 7 21। ठीक है, लग गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, अच्छा चलिए एक बार पूरा हम लिख लेते बढ़िया से ना। तो 2 का वर्ग लिख लेते ऐसे करके, जो जोड़ा में है 3 जोड़ा में है, लेकिन फ्रेंड्स क्या 7 जोड़ा में है नहीं। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए फ्रेंड्स क्या 7 से भाग देना होगा। तो लिखिएगा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 7 से भाग देना होगा। 7 से भाग क्यों देंगे फ्रेंड्स, ताकि 7 से भाग देंगे ना तो जो 7 एक्स्ट्रा में वो हमारे यहाँ पर हट जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे ना, डायरेक्ट फ्रेंड्स यहाँ पर ना अलग से भाग नहीं देंगे, यही वाला संख्या को लिखेंगे जो ऊपर में दिया गया है। 2 का वर्ग गुने 3 का वर्ग गुने 7। अब भागा कह रहा तो भागा दे देंगे फ्रेंड्स 7 से। तो 7 से भागा देंगे फ्रेंड्स 7 में तो कट जाएगा, नहीं भी काटेंगे तो यहाँ पर एक बार में लगेगा, 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9 है ना। 9 गुने 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 36। तो फ्रेंड्स इसका वर्गमूलक भी निकालेंगे तो 36 निकल करके आएगा। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर बनाना है। कोई दिक्कत है आप कहेंगे बिल्कुल, अच्छा 36 नहीं, ये फ्रेंड्स देखें वर्गमूल ना है तो वर्गमूल निकालेंगे 36 का, तो 6 गुना 6 तो 6 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बन गया है। अब फ्रेंड्स इसी प्रकार से दूसरा समझते हैं। अगर पहला में दिक्कत हुआ होगा ना तो दूसरा ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए पहले तो 5 है तो 5 से लगाइए, लास्ट में 5 है ना, तो 5 पचे 25, 4 29, 42 है तो 5 8 40, 5 पचे 25, 5 से एक बार में, 5 से एक बार में 3 और 5 35, 5 7 35, 117। अच्छा 13 नमक है फ्रेंड्स 17 से होता है ना। तो यहाँ पर 13 से लगा देंगे डायरेक्ट 9 बार में, 13 नमक 17 से। तो देखिए 5 तो 2 बार है फ्रेंड्स, 5 का वर्ग, 9 को नहीं लिख सकते हैं 3 का वर्ग, बात तो बराबर ही है। और 13 एक बार है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए फ्रेंड्स ये 13 को हटाना है, तो लिखेगा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, यहाँ लिख दिए हैं कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 13 से भाग देना होगा। आप समझ जाइएगा, आगे नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स देखिए ये पूरा क्यों ना हम निकाल देते हैं, 5 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 13, और 13 से भाग देना होगा तो भागा 13 कर देना। ठीक है, अब फ्रेंड्स 2 बार 5 है ना, तो यहाँ पर कि देखिए 13 से 13 तो पहले कट जाएगा। ठीक है, 2 बार 5 में से फ्रेंड्स यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो इस प्रकार से अंडर रूट ले लेंगे, तो एक बार 5 बाहर, एक बार 3 बाहर आ जाएगा। अब 5 में 3 से गुना करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा 15। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स वर्गमूल भी हमने निकाल दिए हैं, तो डायरेक्ट आंसर आ गया है 15। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फ्रेंड्स पहला दूसरा दोनों प्रश्न हल हो गए। अब आगे तीसरा चौथा लिख लेते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स तीसरा चौथा दोनों प्रश्न लिख लिए, पहले तीसरा को सोल्व कर लेते हैं ना। तीसरा में 396, 2 से ही लगा लेते हैं पहले। 2 अच्छा 3 से भी तो इससे लग रहा है फ्रेंड्स डायरेक्ट, लेकिन 2 से ही लगा लेते हैं। 2 से कम 2 19, तो 2 नमा 18, 2 अठी 16, फिर 2 नमा 18, 2 नमा 18, 3 से 33 या 99, फिर 3 से 11 या 33, लग जाएगा ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमारा यहाँ पर देखिए 2 का तो जोड़ा है, 3 का जोड़ा है, लेकिन फ्रेंड्स 11 एक्स्ट्रा है। तो लिखेंगे ना कि 11 जो आ गया है तो लिख दीजिएगा कि 11 से भाग देना होगा। तो 11 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 2 बार है तो एक बार 2 निकल जाएगा, 3 फ्रेंड्स 2 बार है तो एक बार 3 निकल जाएगा, है ना। बस अब कुछ नहीं बचेगा क्योंकि 11 से तो हम भाग ही दे देंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर फ्रेंड्स 3 दूनी के 6 आ जाएगा। बताइए इस प्रकार से लिख देंगे 3 दूनी से कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो बस फ्रेंड्स ये हमारा तीसरा नंबर बन चुका है। चौथा पर आ जाइए अब, क्योंकि फ्रेंड्स सब एक ही तरीके से बनेगा, है ना। तो डायरेक्ट हम बता देते हैं। अब लास्ट में 5 है तो 5 से भागा दे देते हैं, 5 पचे 25, 14, तो 5 दूनी के 10, 5 नमा 45, 529, 23 का फ्रेंड्स वर्ग करेंगे ना तो यहाँ पर 529 आ जाएगा।
अब आप फ्रेंड्स यहाँ पर 5 बच गया है तो लिख दीजिएगा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग के लिए 5 से भाग दे दीजिएगा। तो 5 हट जाएगा तो 2 बार 23 बचेगा, तो 2 बार 23 बचेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हैं 23 गुना 23, 2 बार 23 है तो 1 बार 23 बाहर निकल जाएगा। तो आंसर फ्रेंड्स हमारा कितना आ जाएगा, डायरेक्ट आप कहेंगे 23, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरा चौथा भी बन गया है। अब पाँचवा छठा 2 प्रश्न और है, उसको भी फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखेंगे पाँचवा में फ्रेंड्स 2800 लगा दीजिए। पहले फ्रेंड्स 2 से लगाएंगे, 14 दूनी 28, फिर 2 जीरो, फिर 2 से लगाएंगे 2 सत्ते 14, 2 जीरो, फिर 2 से लगाएंगे 35 दूनी के 70, फिर जीरो, फिर 2 से लगा देंगे एक बार में, फिर यहाँ पर 15 हो जाएगा तो 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 5 7 12 1 13, फिर से ज़्यादा हो जाएगा 5 से ही लगा देते हैं। अब 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, ये फ्रेंड्स यहाँ पर 37 आ गया है। यहाँ पर कुछ तो डाउट यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर 37 आ गया ना। अच्छा 5 या 15 16, अच्छा हाँ बिल्कुल, देखिए 5 या 15 16 17, 2 5 25 ना है, तो 5 बचे के 25 लगेगा। अब 5 7 35, जी हाँ फ्रेंड्स सब बिल्कुल सही बना है। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये हमारा 2 2 जोड़ा में है, 2 2 जोड़ा में है, 5 5 जोड़ा में है, फ्रेंड्स 7 जोड़ा में नहीं है। तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 7 से भाग देना होगा, पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स 7 से जब भाग देंगे तो ये 7 तो निकल जाएगा। अब 2 बार 2 है तो 1 बार 2, फिर 2 बार 2 है तो 1 बार 2, 2 बार 5 है तो 1 बार 5, तो 2 दूनी के 4 और 4 पचे के 20। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो फ्रेंड्स यही वाला 20 हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1620 में आइए, यहाँ पर 2 से लगाइए, 2 अठी 16, 2 दहें के 20, 2 चौ 8, जीरो, 2 पचे के 10, 5 से लग जाएगा फ्रेंड्स 5 अठी 40, 5 से एक बार में। अच्छा ये 9 से ही लगा देते हैं, 9 9 81। तो यहाँ पर देखेंगे ना ये फ्रेंड्स जोड़ा में है, ये जोड़ा में है, 5 जोड़ा में नहीं है। ये फ्रेंड्स आपको ऐसे नहीं करना है, हम आपको सिर्फ समझाने के लिए करते हैं, ठीक है, आपको पूरा बनाना है। तो यह 5 यहाँ पर बच गया है, तो लिख देंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 न है तो लिखेंगे 5 से भाग करना होगा। तो 5 से भाग करेंगे तो 5 हट जाएगा, तो 1 बार 2 और 1 बार 9 बच जाएगा, है ना। डायरेक्ट लिख लेते हैं 1 बार 2, 1 बार 9, तो 2 नंबर का फ्रेंड्स कितना आ जाएगा आंसर, तो आप कहिएगा कि 18। देख लीजिएगा क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो आप कहेंगे बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर छठा नंबर प्रश्न भी सोल्व हो जाता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 16 नंबर को। 16 में बोला गया ना कि 2352 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि नहीं तो 2352 का सबसे छोटा गुणज प्राप्त करने के लिए पूर्ण वर्ग संख्या हो तथा नई संख्या का वर्गमूल क्या होगा। यानी कि फ्रेंड्स पूर्ण वर्ग संख्या के लिए ना कौन सी संख्या लेना होगा और नया संख्या का वर्गमूल क्या होगा जो बताना है। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न दे देते हैं, 2352 था, तो लिखेंगे 2352। इसको फिर गुणनखंड विधि द्वारा हम यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, है ना। देखिए 2 से एक बार में, 2 से एक बार में यहाँ 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 छक 12, है ना। फिर 2 से लग जाएगा, 2 पचे के 10, 2 अठी 16, 2 अठी 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 नौ 18, 2 चौ 8, फिर 2 से 1, 2 चौ 8, 2 सत्ते के 14, 147, 7 4 11 1 12, 3 से भी लग रहा है, 3 से 3 चौ 12, 3 नमा 27, और 7 से लग जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 7 बार में। आप कहेंगे जी बिल्कुल, देखिए 2 1 2 3 4 बार है ना, तो 2 2 गुने 2 के पावर 2 ऐसे लिख देते हैं, 7 भी 2 बार है, लेकिन फ्रेंड्स 3 यहाँ पर ना सिर्फ एक ही बार है, देखिएगा। तो पहले बताइए जो प्रश्न में पूछा गया था कि क्या यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पहले आप खुद ही देखिए क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो नहीं। तो लिखेंगे कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब बोला गया था ना कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बनेगा। तो फ्रेंड्स आप खुद देखिए पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए ये जो 3 है, अगर फ्रेंड्स एक और 3 हमारे पास रहता तो क्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन जाता, तो बिल्कुल बन जाता। तो लिखेंगे ना यहाँ पर कि पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए जो 3 एक है ना, तो एक और 3 चाहिए, तो लिखेंगे 3 से गुना करना होगा, ठीक है। तो 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो फ्रेंड्स देखिए इस सभी को गुना करेंगे ना, तो जो प्रश्न दिया हुआ था 2352 यही ना रहेगा, तो हम यही वाला लिख देते हैं डायरेक्ट 2352। इसमें 3 से गुना करना होगा, तो 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 दूनी के 6, 3 पचे 15, और 23 तिया 69 71। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ना गुना करेंगे तो 70 से 56 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर 7056 का भी वर्गमूल ज्ञात करना। देखेंगे बोला गया नई संख्या का भी वर्गमूल ज्ञात करें। तो नई संख्या का फ्रेंड्स वर्गमूल ज्ञात करना और भी आसान है। देखिए कैसे, यहाँ पर डायरेक्ट निकालिएगा। ये फ्रेंड्स रेड पेन से लिख देते हैं। वर्गमूल निकालेंगे तो 2 बार 2 है तो 1 बार 2 निकल जाएगा। यहाँ भी 2 बार 2 है तो 1 बार 2 निकल जाएगा। 2 बार 7 है तो 1 बार 7, और 3 से फ्रेंड्स अभी गुना किए हैं ना, तो 1 बार 3 निकल जाएगा। तो 2 दूनी के 4, 7 चौके 28, अब 28 तिया के 84। तो फ्रेंड्स नया संख्या के यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे 7056 का, तो 84 निकल जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 16 नंबर का आंसर आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे 17 को देखेंगे। बोला गया ना कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जो कि 4374 को गुना करें अथवा भाग करने पर गुणनफल अथवा भागफल एक परिपूर्ण वर्ग बन जाए। दोनों स्थितियों में ना इस प्रकार प्राप्त परिपूर्ण वर्ग बने कि वर्गमूल भी ज्ञात करना है। देखिएगा 4374, इसमें फ्रेंड्स गुना भाग दोनों करना है। कैसे, तो देखिए 4374, बस इतना ही ना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यानपूर्वक समझिएगा, है ना। सबसे पहले फ्रेंड्स 2 से लगाएंगे। 2 दूनी के 4, 3 है तो 1 बार में 17, तो 2 8 16, 14, 2 7 14। अब तो फ्रेंड्स 2 से नहीं लगेगा। 2 1 3, 8 3 11, 11 7 18, ये फ्रेंड्स 9 से लग जाएगा। तो 9 दूनी 18, 19 20 21, 3 8 38, तो 9 2 36, 37 38, फिर 9 3 27, 4 3 7 2 9, अभी भी 9 से लग जाएगा। 9 दूनी का 18, 6 3 9 7 1 63, 27 है तभी भी लग जाएगा। 9 3 के 27, ठीक है। इतना देखिए फ्रेंड्स लग गया है। अब गुना और भाग दोनों ना बोला गया है, तो देखिए ये फ्रेंड्स 2 है तो 2। अच्छा 9 फ्रेंड्स है ना, तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। इस 9 को भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ये 3 फ्रेंड्स एक बार है तो हम एक बार ऐसे करके 3 लिख देंगे। पहले बताएंगे क्या इसमें कोई दिक्कत है, आप कहेंगे नहीं। अब फ्रेंड्स देखिए ये तो जोड़ा में है, ये जोड़ा में है, जोड़ा में कौन नहीं है, तो 2 और 3 फ्रेंड्स जोड़ा में नहीं है। यानी कि फ्रेंड्स 2 और 3 कहने का मतलब है 2 गुना 3 बराबर 6। ये 6 है फ्रेंड्स जो कि हमारा यहाँ पर जोड़ा में नहीं है, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए फ्रेंड्स यही 6 से या तो गुना कर दें या तो भाग कर दें। गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, भागा करेंगे तो 6 हट जाएगा तो ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर ना 17 नंबर का लिख रहे हैं। लिखेंगे अतः 4374 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 6 से गुना या भाग करना होगा। ये फ्रेंड्स आप समझ गए ना कि 6 से गुना या भाग क्यों करना होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में भी दिया गया था कि गुना या भाग करने पर। तो देखिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर गुना करेंगे तो गुना करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो पहले ऊपर जितना लिखा गया है ना, देखिए 3 का वर्ग 3 का वर्ग 3 का वर्ग लिखिए पहले। 3 का वर्ग 3 का वर्ग 3 का वर्ग, अब फिर 2 और 3 है, तो वही फ्रेंड्स बोले थे ना कि 2 और 3 से गुना करना है। 2 और 3 को गुना करेंगे तभी ना 6 आएगा। तो 2 का वर्ग गुना 3 का वर्ग, ऐसे लिख सकते हैं। ये फ्रेंड्स गुना करने पर है। अब वर्गमूल ले लेंगे तो देखिए 1 बार 3 3 3 और 3, तो 1 2 3 4 बार 3, 1 बार फ्रेंड्स 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 दूनी 2, अब 8 दूनी 16, ये फ्रेंड्स 162 आ जाएगा। ये 162 वर्गमूल कब आया है, जब हम गुना करेंगे तो। लेकिन फ्रेंड्स भागा करेंगे तो और कम आएगा। देखिए 3 और 2 से यहाँ पर भागा करेंगे ना, तो देखेंगे 3 और 2 से फ्रेंड्स भागा करेंगे तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा और 2 से ये 2 कट जाएगा। पहले ना पूरा लिख लेते हैं, 3 3 3 और फिर 3 2, 3 3 3 और फिर 3 और 2। इस 3 3 पर फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से वर्ग चढ़ा हुआ है और 3 और 2 ऐसे ही है ना। अब भागा भी फ्रेंड्स करेंगे 3 और 2 से ही, या फिर डायरेक्ट हम 6 से भागा कर देंगे। तो 3 दूनी के 6 और भागा 6, ये तो कट जाएगा ना। यहाँ पर फिर से इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो 1 बार 3 1 बार 3 1 बार 3 निकल जाएगा। तो 3 तिया के 9 और 9 तिया के 27, तो फ्रेंड्स भागा करेंगे उसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा 27, और गुना करके निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा 162। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ्रेंड्स आपको लग रहा है कि बड़ा है तो बिल्कुल भी बड़ा नहीं है ना, खुद से बनाइएगा ना तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है 17 नंबर। चलिए आगे फ्रेंड्स बढ़ेंगे 18 पर। बोला गया है वह कौन सी सबसे छोटी परिपूर्ण वर्ग संख्या है जो 10 12 16 से पूर्णतः विभाज्य है। उसी प्रकार से 19 नंबर है वह कौन सी छोटी पूर्ण संख्या। अच्छा पहले 18 बना लेते हैं। 10 12 और 16 से न पूर्णतः विभाज्य है, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हल कर रहे हैं 19 नंबर को, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले, अच्छा 19 नंबर
16। अच्छा ये फ्रेंड्स अभी हम 18 नंबर बना ही नहीं है, 19 नंबर में चल गए, पहले 18 बनाएंगे तो ना। 18 में था वह कौन सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 10, 12, 16 से पूर्णतः विभाज्य है। 10, 12, 16 ये 18 नंबर में था, 18 बना लीजिए। तो पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 2 पचे के 10, 2 छः के 12, 2 अठी के 16। ठीक है, लग गया। अभी भी 2 अंक लग रहा है, 2 से नहीं लगेगा 5, 2 तिया 6, 2 चौ 8, इतना हो गया है ना। अब फ्रेंड्स एलसीएम निकाले है ना, तो देखिए 2 2 5 3 4 गुना कर देंगे, 2 2 5 3 4, तो 2 दूनी 4, 4 पचे के 20, 20 तिया के 60, 60 चौ 240। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 240 एलसीएम आ गया, लेकिन बोला गया है वह कौन सी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। अच्छा, वह कौन सी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इतना से पूर्णतः विभाज्य हो। तो फ्रेंड्स आप खुद यहाँ पर देख करके बताएंगे क्या अभी तक ये किसी का वर्ग है। नहीं, क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 2 बार था। ठीक है, 4 को भी लिख सकते हैं 2 का वर्ग है, लेकिन 5 और 3 फ्रेंड्स यहाँ पर अकेले था ना। तो 5 और 3 फ्रेंड्स हमें गुना में ना और चाहिए। 5 और 3 अगर गुना में और मिल जाएगा तो फ्रेंड्स हमारा पूरा पूर्ण वर्ग ये बन जाएगा। तो 5 और 3 नहीं था, तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स अलग से रेड पेन से यहाँ पर दर्शा देते हैं 5 गुना 3। तो देखिए अब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 पच्चीस 20 से 120, 12 तिया के 36 है ना, 1 जीरो। गुना करने पर आ जाएगा 1 जीरो, यानी कि फ्रेंड्स आ जाएगा हमारा कितना 3600। तो ये फ्रेंड्स 3600 ना हमारा यहाँ पर परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो लिख दीजिएगा, अतः 3600 सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। आपको ये भी लिख सकते हैं कि जो 10, 12, 16 से पूरा पूरा यहाँ पर विभाजित हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब 19 पर आ जाते हैं। 19 भी सेम वैसे ही 28, 40 और 70 से यहाँ पर पूरा विभाज्य होना चाहिए। देखिए 28, 40 और 70, तो फ्रेंड्स ये तो डायरेक्ट 7 के पहाड़ा में ही देखेंगे ना, तो 7 चौ 28, 40 और 7 दहें के 70 लग जाता है। अब 4 के पहाड़ा से लगा दीजिए, 4 एकम 4, 4 दहें के 40, 10 है तो 10 रहने दीजिए। अब 10 है तो 1 1 1 लग गया ना पूरा। देख लीजिए, आप फ्रेंड्स चाहते तो 2 2 2 से भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। अब इसका फ्रेंड्स एलसीएम लेंगे तो देखिए 7 4 10 आएगा, 7 गुना 4 गुना 10, यानी कि 10 चौ 40 और 40 सत्ते 7 चौ 28, यानी कि फ्रेंड्स एलसीएम हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा कितना 280। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना कि कौन सा संख्या जो कि यहाँ पर नहीं है। तो फ्रेंड्स 4 को तो लिख सकते हैं, 2 का वर्ग लिख सकते हैं ना, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जो 7 और 10 है यहाँ पर तो एक ही बार है। तो यानी कि फ्रेंड्स 7 और 10 हमें यहाँ पर और चाहिए गुना करने के लिए, चाहिए ना। तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स लिख देते हैं अलग से, 7 गुने 4 गुने 10 ये वाला है, 4 तो निकल जाएगा 2 का वर्ग, लेकिन 7 और 10 नहीं निकलेगा, तो 7 गुना 10 कर देंगे। ठीक है, अंडर रूट में करेंगे तो 2 बार 7 है तो 1 बार 7, 4 को फ्रेंड्स हम 2 निकाल सकते हैं, 2 बार 10 है तो 1 बार 10, तो 10 दूनी के 20 और 20 सत्ते के 40 है, यानी कि फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 140 आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स हमें क्या इतना लाना था, ऊपर वाला में तो छोटा पूर्ण वर्ग संख्या 3600 नहीं, ये फ्रेंड्स यहाँ पर ना वर्गमूल करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 7 गुना 2 गुना 10, फिर 7 गुना 2 गुना 10 करेंगे ना तो 14 का वर्ग 196 ही होता है, तो 196 डबल जीरो, ये फ्रेंड्स पूरा गुना करेंगे ना तो आपको इतना प्राप्त हो जाएगा। आप चाहें तो गुना करके देख लेंगे, है ना, इसको छोड़ दीजिए, 2 बार ये फ्रेंड्स वर्गमूल नहीं निकालना था। अब यहाँ पर जो क्या लिखना था कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इतना से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, तो लिख लेंगे अर्थात सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पर फ्रेंड्स 19,600 प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न सोल्व हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे 20वें पर। 20 में बोला गया है कि वह कौन सी सबसे छोटी परिपूर्ण वर्ग संख्या है जो 6, 8, 15, 24 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। चलिए 20 नंबर को भी सोल्व करेंगे। यहीं पर फ्रेंड्स 20 नंबर को बना लेते हैं ना, 6, 8, 15, 24 है ना, लिखेंगे 6, 8, 15, 24। तो ये फ्रेंड्स 2 से लग जाएगा, 2 तिया के 6, 2 चौ 8, 15 है, 2 से 12 दूनी 24, फिर 2 से लग जाएगा 3 है, 2 दूनी 4 है, 15 है, 2 छः का 12 है। ठीक है, अब फ्रेंड्स 2 से अभी भी लग रहा है, 3, 1, 15, 2 तिया 6, अब सिर्फ 3 से लगेगा, 1, 1, 3 पचे 15, 1। ठीक है, इतना ही होगा। अब फ्रेंड्स एलसीएम हम यहीं पर लिख रहे हैं, कितना आ जाएगा, 1 2 3 बार 2 है, 1 बार 3,
एक बार फ्रेंड्स यहाँ पर 5 है, ठीक है। अब देखिए, या तो आप चाहें तो एलसीएम निकाल दीजिए, एलसीएम लिख सकते हैं कितना है, नहीं तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए। देखिए एलसीएम निकालेंगे ना तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24 और 24 पचे 20 से। तो एलसीएम फ्रेंड्स निकालिएगा तो 120 निकल करके आ जाएगा, ठीक है। ये फ्रेंड्स 2 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 2 3 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसके साथ ना 2 3 5 का और गुना करेंगे। तो देखिए 12, 12 दूनी 24, 24 पचे 20 से, फिर 12 तिया 36, यानी 00 और। तो फिर 3600 हमारा वो संख्या निकल कर आ जाएगा। 3600 का वर्गमूल यहाँ पर करेगा ना तो 60 आ जाएगा। तो सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या कितना हो जाएगा, जो कि 6, 8, 15, 24 से यहाँ पर विभाज्य हो जाए तो 3600। तो लिख देंगे यह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिएगा, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न भी सॉल्व करवा दिए हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा क्या यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न समझ में आपको आया कि नहीं, क्या इसमें भी कोई डाउट है। उम्मीद करते हैं कि डाउट तो नहीं बचा होगा, है ना। चलिए, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं 21 नंबर को, जो कि यहाँ पर होने वाला हमारा टाइप थर्ड। 21 में बोला गया है ना कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 से 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। 4, 9 और 10 से फ्रेंड्स पूरा से विभाजित होना है। तो पहले हम यहाँ पर 4, 9, 10 का क्या करेंगे, छोटी से छोटी में बोलता है तो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम बनाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हम 21 नंबर को सोल्व कर रहे हैं। 4, 9, 10 एलसीएम निकाल लेंगे तो 2 से फ्रेंड्स 2 दूनी के 4, 9, 2 पचे के 10। अब फ्रेंड्स बताइएगा क्या यहाँ पर अब एलसीएम होगा, यहाँ पर आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं अब लगेगा। तो आप चाहें तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि एलसीएम आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 9 गुने 5, ठीक है। देखिए 2 दूनी के 4, 5 और 20, अब 20 नमक 180, ऐसे गुना कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये तो जोड़ा में है, लेकिन 9 और 5 क्या जोड़ा में है, आप कहेंगे नहीं। लेकिन एक बार फ्रेंड्स ध्यान देंगे कि 9 हमारा यहाँ पर जोड़ा में होगा। कैसे, 9 को नहीं लिख सकते हैं 3 गुना 3, आप कहेंगे बिल्कुल, तो ये भी जोड़ा में है। 5 फ्रेंड्स सिर्फ जोड़ा में नहीं है, तो जो जोड़ा में नहीं है फ्रेंड्स उसको हम यहाँ पर जोड़ा में बनाएंगे। कैसे, जो देखिए यहाँ पर ना यही 5 से गुना कर देंगे तो ये जोड़ा में आ जाएगा अब हमारा, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स यही जोड़ा में नहीं था। अब 18 पचे कितना हो जाएगा, 90, एक जीरो ये था तो ये हो जाएगा 900। 900 फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये हमारा वर्गमूल भी हो जाता है ना। तो सबसे छोटी वर्ग संख्या फ्रेंड्स जो कि यहाँ पर पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वो 900। तो लिख देंगे अर्थात 900 हमारी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब फ्रेंड्स उसी प्रकार से यहाँ पर हम 22 नंबर को हल करेंगे, है ना। 22 में बोला गया है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। 8, 15, 20, ये फ्रेंड्स लिखेंगे 8, 15 और 20। अच्छा ये 8 है, यहाँ पर 20 है, तो या तो 4 से लगा दीजिए, नहीं तो 2 से भी लगा सकते हैं। 4 से लगा देते हैं, 4 दूनी 8, 15, 4 पचे 20, 5 या 15 है ना, तो 5 से लग जाएगा, 2 है तो 5 या 15, 5 से एक बार में। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 4 गुना 5 और 2 गुना 3, है ना, गुना कीजिए। 4 पचे 20, 20 दूनी 40 और 40 तिया के 4 तिया 12, 120 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स अब यहाँ पर आप ध्यान से देंगे, ठीक है, क्या ध्यान देना है, 4 तो निकल जाएगा, 2 का वर्ग है, लेकिन फ्रेंड्स 5, 2, 3 में से कोई नहीं निकलेगा, तो यानी कि 5, 2 और 3 के गुना करना पड़ेगा हमें। तो गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए कैसे गुना करना है। 3 दूनी के 6, 6 पचे के 30, 12 तिया के 36 और 30 वाला जीरो, एक ये वाला जीरो, ये फ्रेंड्स से 36 आ जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर 8, 15, 20 से पूरा विभाजित हो जाएगा। आप फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर ऊपर बताया है, नहीं तो फ्रेंड्स दूसरा तरीका से भी लिख सकते हैं। लिखेंगे ना कि अतः सबसे छोटी वर्ग संख्या जो 8, 15, 20 था ना, 8, 15, 20 से विभाजित हो जाए वो क्या है, 3600 हो जाएगी। तो इस प्रकार से भी फ्रेंड्स आप चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए, तो 22 नंबर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं 23 नंबर देखिएगा। 23 में बोला गया है कि इस संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर गुणनफल 2304 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करेगा ना, देखिए किस संख्या को उसी संख्या से गुना करना है। तो फ्रेंड्स हमें तो नहीं पता कि कौन सी संख्या है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे ना किस संख्या को, तो एक्स उसी संख्या से गुना करना है। तो फिर से मान लेंगे एक्स कि हमारा यहाँ पर क्या आ जाए 2304। आप फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं ऊपर कि माना कि, है ना, या फिर प्रश्न से, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर 2304। आपको फ्रेंड्स एक बात पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर है ना, हम यहाँ पर अगर चाहेंगे कि हटाने के लिए, तो स्क्वायर इधर आके इस प्रकार से रूट में चढ़ जाता है। ये यहाँ पर लिखा जाता है 2304 ऐसे। अब फिर 2304 यहाँ पर किसका वर्गमूल होता है पता है, 48 का। तो आप चाहें तो ऐसे करके लिख लीजिए 48 गुना 48, ठीक है। फिर एक बार यहाँ पर 48 को बाहर निकाल दीजिए, लिख देंगे अतः संख्या 48 हो जाएगी, देख लेंगे, ठीक है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर 23 के बाद 24 को, एक वर्गाकार खेत है, बराबर दूरी पर 4096 वृक्ष लगाए गए, प्रत्येक कतार में कितने वृक्ष लगाए गए, 4096 है ना। तो यहाँ भी फ्रेंड्स उसी प्रकार से बनाएंगे सेम, देखिएगा। फिर से प्रश्न पढ़ लेते हैं। 4096 वृक्ष लगाए हैं, वर्गाकार खेत है, बराबर बराबर दूरी पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स दूरी हमें नहीं पता है तो दूरी को एक्स मान लेंगे, ठीक है। वर्गाकार है तो एक्स गुना एक्स कर लेंगे बराबर, और फ्रेंड्स था कितना 4096 वृक्ष लगाए गए हैं, देखिए। तो जस्ट फ्रेंड्स हम इसके बराबर लिख देंगे 4096, कोई दिक्कत है, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी फ्रेंड्स लिखेंगे एक्स का स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा 4096, हो जाएगा ना। अब फ्रेंड्स 4096 का यहाँ पर आप वर्गमूल निकाले। अच्छा वर्गमूल निकालने का तरीका बता दें यहीं पर। चलिए फ्रेंड्स एक शानदार तरीका बताते, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये पहले स्क्वायर था तो इधर रूट हो गया था, स्क्वायर खत्म, तो एक्स बराबर ये फ्रेंड्स देखिए वर्गमूल जब निकालते हैं ना तो, अच्छा पहले फ्रेंड्स हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं ना कि हमारा 64 का होता है। तो 64 गुना 64 लिखेंगे तो एक बार फ्रेंड्स 64 निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया था, पूछा गया था फ्रेंड्स कि प्रत्येक कतार में कितने वृक्ष है, तो लिख देंगे प्रत्येक कतार में 64 वृक्ष है। ये तो हो गया क्लियर। अब देखिए हम बता रहे थे, देखिए 4096 है ना, ध्यान से समझिएगा। निकालते हैं वर्गमूल डायरेक्ट, 6 है फ्रेंड्स, तो लास्ट में 6 किसका किसका वर्ग में आएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, आएगा ना। और उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर 6 का वर्ग में 36 आएगा, तो या तो 4 आएगा लास्ट में या तो 6 आएगा। 40 है ना, तो किसका वर्ग के बीच में आता था, देखिए ये फ्रेंड्स 5 का 25, 6 का 36 और 7 का 49, तो 6 का 36 और 7 का 49, 6 और 7 के बीच में, तो हमेशा छोटा वाला लेंगे 6। 6 और 7 को गुना कीजिए तो 6 सत्ते क्या आ जाएगा 42। तो फ्रेंड्स ये देखिए कि 42 से जो 40 से छोटा है कि बड़ा, तो 42 से 40 छोटा है तो छोटा वाला आंसर होगा, है ना। तो फ्रेंड्स आंसर आ जाएगा हमारा 64। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स डायरेक्ट निकालेंगे। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर गुना करेंगे तो 6 सत्ते 42 के जगह पर 42 से छोटा है ना 40, अगर 38 आ जाता तो 38 से तो बड़ा है 40, है ना। या फिर फ्रेंड्स और ज़्यादा आ जाता तो ये वाला हम लेते बड़ा वाला, तो हो जाता 66। इसके जगह पर अगर अंक चेंज रहता तो सीख गए, है ना। देखिए 25 नंबर। अब नहीं भी सीखे फ्रेंड्स तो जरूर से सीख जाएगा, है ना, चिंता नहीं करना है। 25 में बोला गया है ना कि एक क्यारी में बैगन के 7056 पौधे पंक्ति में लगाए गए हैं, प्रत्येक क्यारी में उतनी ही संख्या है जितनी की क्यारी है। तो क्यारी की संख्या और पौधों की संख्या, तो एक्स गुना एक्स बराबर हो जाएगा 7056। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिख सकते हैं एक्स गुना एक्स बराबर 7056, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर बराबर 7056, एक्स बराबर अंडर रूट में इधर फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं 7056। आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना आपको डायरेक्ट गुना कर दीजिए, नहीं तो जो तरीका हमने फ्रेंड्स आपको बताया है आप उस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें तो फ्रेंड्स पता है कि या तो लास्ट में 4 आएगा या तो 6 आएगा, ठीक है। और उसके बाद में 70 है, तो देखिए 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, तो यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर 84 क्या आ जाएगा, 84 गुने 84, क्योंकि फ्रेंड्स 8 सत्ते गुना कीजिए ना, 8 सत्ते 56 आ जाएगा ना 56। तो 56 से फ्रेंड्स यहाँ पर ये बोला कि 70 को देखिए जैसे कि 6 है ना, तो लास्ट में या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, सेम यही प्रक्रिया रहेगा। 70 है तो 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, तो 8 9 में फ्रेंड्स से छोटा वाला 8 लिखेंगे, 8 तो या तो 84 आएगा या तो यहाँ पर 86 आएगा, वही ना। तो 8 नमा के फ्रेंड्स गुना करेंगे तो 72, तो 72 से 70 छोटा है कि बड़ा, तो छोटा है तो 4 आएगा, तो इसलिए हम 84 लिखे हैं। तो 2 बार 84 तो 1 बार 84 निकल जाएगा बाहर, यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए 26 नंबर देखिए। 26 में फ्रेंड्स यहाँ पर एक विद्यालय 8 में राहत को उसके सामग्री उतना उतना प्रत्येक ने दान किए, सेम वही चीज़ फ्रेंड्स दोहरा रहा बार बार। 2401 है, सेम इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, एक्स गुना एक्स बराबर 2401। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक्स का स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा 2401,
ठीक है, अंडर रूट में डायरेक्ट लिख दिया, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में आएगा ना। अब फ्रेंड्स आप डायरेक्ट निकाल दे, देखिए एक है ना, तो या तो लास्ट में एक आएगा या तो 9 आएगा, क्योंकि एक का वर्ग करने पर एक आता है, 9 का वर्ग करने पर 81 आता है। अब 24 है तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, तो 4 और 5 के बीच में आएगा फ्रेंड्स, या तो 41 होगा या तो 49 होगा, यही ना। तो 4 और 5, 4 5 के कितना होता है 20, तो 20 से 24 फ्रेंड्स बड़ा है कि यहाँ पर छोटा है, तो आप कहेंगे कि 4 5 20, ये फ्रेंड्स 20 से तो बड़ा है 24, तो फ्रेंड्स आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा वाला, यानी कि 49। अच्छा से लिख दीजिए। अब समझ गए ना फ्रेंड्स, वर्गमूल निकालने के लिए अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 27 में आइए, ये सभी ना फ्रेंड्स यहाँ पर वर्गमूल ही निकालना है। 27 में ना एक बाग में 20-25 पौधे इस प्रकार से लगाए गए हैं। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा तब ऊपर कर देते थोड़ा, है ना। बोला गया है एक बाग में 20-25 पौधे इस प्रकार से लगाए गए हैं और पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने की पंक्तियों की संख्या। एक है 20-25। अच्छा ये फ्रेंड्स देखेंगे ना, दोनों का आंसर सेम आएगा, 28 में ही। बोला गया है ना किसी मेला में 20-25 स्काउट थे, एक दिन परेड के लिए उतने ही पंक्ति में खड़े हुए जितने की पंक्ति में संख्या थी। तो 20-25 एक पे आंसर आएगा कितना, कि प्रत्येक पौधे में क्यारी की संख्या, और दूसरा फ्रेंड्स आंसर आ जाएगा कि कितने पंक्ति में खड़ी थे। तो हम 27 जो बनाएंगे ना फ्रेंड्स, तो 27-28 वो दोनों के लिए हो जाएगा। ठीक है, लिख देते हैं 27 और 28 दोनों के लिए था कितना, 20-25। अच्छा इसका तो फ्रेंड्स एक शानदार तरीका होता है, देखिए। अच्छा दोनों तरीका हम बता देते हैं, ठीक है ना। दो क्वेश्चन है तो दो तरीका समझ जाएगा तो और भी मज़ा आ जाएगा। एक तो तरीका है फ्रेंड्स जिसे अभी हम जस्ट आपको बता रहे थे, वैसे करके बनाना है। और दूसरा तरीका जानते हैं क्या है, चलिए पहले पहला तरीका ही जान लेते हैं। पहले यहाँ पर 20-25 है तो लास्ट में तो फ्रेंड्स 5 ही आएगा, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि 25 है तो अब 20 है ना, तो 20 किसका बीच में आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो छोटा वाला 4 आ जाएगा। अब 5 है ना तो देखना ही नहीं है, 45 आ जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या कह रहा था ना, देखिए लास्ट में 5 है तो 5 रहेगा ना। अब 20 को फ्रेंड्स ऐसा अंक पढ़िए ना, जैसे कि 12 लाना है तो 3 गुने 4 12, अंतर एक का है ना। तो 20 को फ्रेंड्स ऐसा अंक पढ़िए कि 20 आ जाए, अंतर एक का रहे, तो आप कहेंगे 4 गुना 5 20, और 4 में से 5 घटाएंगे तो भी एक आएगा। और छोटा वाला हमेशा लिखिएगा, तो छोटा क्या है 4, तो फ्रेंड्स आंसर 45 आ जाएगा। अब आप अपने मन से ना जिसके लास्ट में 5 आता है ना, कोई भी एग्जाम्पल लेकर के देखिएगा, सभी का आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा आसानी से। ठीक है, तो दूसरा तरीका फ्रेंड्स x गुना x बराबर 20-25 ऐसे करके बना सकते हैं। चलिए 29 नंबर पर आते हैं, देखिएगा 29 में बोला गया ना कि भूकंप पीड़ितों की सहायता कोष में विद्यालय के लिए प्रत्येक छात्र ने उतने ही पैसे चंदा दान दिए जितने के कुल छात्र थे, और चंदा में दान हुआ है 3136 रुपया। तो छात्र की संख्या देखेंगे, ये फ्रेंड्स उतना ही छात्र था जितना कि चंदा दिया है। ठीक है, तो छात्र की संख्या और चंदा देने वाले की संख्या दोनों समान था, तो 1 गुना x करनी है। और फ्रेंड्स कितना था, कुल चंदा हुआ है 3136 रुपया। तो छात्र की संख्या कितना होगा, प्रत्येक ने कितना चंदा यहाँ पर दिया है। तो फ्रेंड्स देखेंगे जितना चंदा देगा उतना ही ना फ्रेंड्स यहाँ पर छात्र होगा। अच्छा कितना था, 3136, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऐसे करके 3136। अब फ्रेंड्स आपको देख लेना है कि अब किस प्रकार से निकालेंगे। जैसे x गुना x करेंगे तो x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3136। अब फ्रेंड्स x है ये वाला स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट में आ जाएगा 3136 आ जाएगा ना। अब फ्रेंड्स हम आपको डायरेक्ट तरीका भी बता चुके हैं, आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। देखिए 6 है तो लास्ट में क्या आएगा, 6 का वर्ग 36, 4 का वर्ग 16, या तो 4 आएगा या तो 6। 31 है, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36, 5 6 के बीच में छोटा तो 5 लिखेंगे, 5 गुना 6 30। 30 से फ्रेंड्स 31 बड़ा है कि छोटा, तो बिल्कुल आप कहेंगे 30 से बड़ा है, तो बड़ा वाला हो जाएगा आंसर, यानी कि फ्रेंड्स 56। तो इसमें दो आंसर ना लिखना है, एक क्या बोला गया था कितना यहाँ पर छात्र था और कितना लोग यहाँ पर चंदा दिया, तो जितना छात्र था उतना ही चंदा दिया है, तो लिख देंगे छात्रों की संख्या कितना आ जाएगा 56, है ना। अब प्रत्येक छात्र ने 56 रुपये चंदा दिया, क्योंकि फ्रेंड्स बोला गया था कि जितना छात्र है उतना ही यहाँ पर सभी लोग चंदा दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो गया है। और फ्रेंड्स देखेंगे ना यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि का हमने प्रयोग भी नहीं किया है, बिना भाज्य गुणनखंड का फ्रेंड्स प्रयोग किए हुए हमने आपको डायरेक्ट तरीका से यहाँ पर सभी प्रश्न सॉल्व करवा दिए हैं। तो इस प्रकार से 29 नंबर भी हल हो जाता है। अब फ्रेंड्स आगे देखेंगे कि शेष हमारा कोई भी प्रश्न नहीं, यहाँ पर तो आंसर दिया गया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 का आज हमने यहाँ पर पूरा चैप्टर ये खत्म करा दिए। कल फ्रेंड्स 3.3 हल कराएंगे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा कि वीडियो कैसे लगी, क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझे या फिर किसी में कोई डाउट है। अगर फ्रेंड्स कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, है ना। अगर डाउट होता है ना तो वीडियो को फ्रेंड्स आप दोबारा देखिए, है ना। एक बार बनाइए, 2 बार बनाइए, खुद से बनाएगा ना तो कोई भी डाउट फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं बचेगा। ठीक है,
लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि नहीं हम दोबारा देखने पर भी नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स देखेंगे ना क्लास 7th का फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ना डॉक्टर के.सी. सिन्हा वाला बुक शुरू किए हुए हैं, ठीक है। 6 का भी फ्रेंड्स यहाँ पर हम कल से शुरू करने वाले हैं। तो यह फ्रेंड्स जो भी आपके भाई बहनों कोई दोस्त हों जो क्लास 6 या 7th में पढ़ते हैं तो उन्हें भी जरूर से हमारे चैनल के बारे में बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा वीडियो अच्छा लगता है तो। मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।